हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे यार, और सब अपने घर पे सेफ होंगे। चलो, आज हम अपने ड्राफ्टिंग का लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर 7 का तो लेक्चर नंबर 1 है, बट इन जनरल लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर इज इंट्रोडक्शन लेक्चर, जिसमें मैंने आपको सारा समझा दिया था। आज सर हम चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 1 करने वाले हैं। अब बच्चा ना, हो सकता है कुछ बच्चा इसको यूट्यूब पे देख रहा हो, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब बच्चा बोल रहा है कि सर आप लोगों के लिए, सबके लिए लेक्चर नंबर 1 है। अब बच्चा बोल रहा है कि सर चैप्टर नंबर 7 एज पर मॉड्यूल अलग है। तो कोई बात नहीं, मैंने ना अपनी खुद की अपनी बुक को फ्रेमिंग की है, प्रॉपरली इंटेलेक्ट माइंड यूज करके उसको जिस तरीके से, जिस टॉपिक की जहां प्लेसमेंट होनी चाहिए वो की है। ठीक है ना? वो इंट्रोडक्शन लेक्चर भी मैं डाल दूंगा, और ऑलरेडी मैंने पहले डाला भी हुआ है, तो वहां जाके आप देख सकते हो। और फॉर क्लास स्टूडेंट ओनली, और फॉर अदर्स टू, मैं मतलब आप लोगों को बता दूं, जो मेरी बुक में चैप्टर नंबर 7 है ना, जो मेरी बुक में चैप्टर नंबर 7 है, इट्स सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड पोर्शन। तो बोल सकता है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। तो ड्राफ्टिंग अंदर मैं इतना ही लिख रहा हूं इन शॉर्ट, एक चैप्टर का नाम इन शॉर्ट लिख रहा हूं, ड्राफ्टिंग अंडर एसएस। एक छोटा सा प्यारा सा नाम लिख रहा हूं, अदरवाइज सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस ऑफ ड्राफ्टिंग नोटिस, एजेंडा, मिनट्स ऑफ कंपनीज नोटिस वगैरह एक्सेट्रा, ये चैप्टर का नाम है। बट चैप्टर नंबर 7 सर, जो मैंने फ्रेमिंग किया है चैप्टर नंबर 7 के अंदर, ड्राफ्टिंग अंडर एसएस। सर बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाके हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सर ऐसा क्यों? बिकॉज सर ये वाला चैप्टर हमारा गवर्नेंस पेपर के अंदर भी आईसीएसआई ने डाला है, और इधर ड्राफ्टिंग पेपर के अंदर भी आईसीएसआई ने डाला है। और जब बात आती है सर कंपनीज एक्ट से रिलेटेड पोर्शन की, तो आईसीएसआई ना ये एक्सपेक्ट करता है कि, और हमें होना भी चाहिए, एक्चुअली होना भी चाहिए, और आईसीएसआई भी एक्सपेक्ट करता है कि वी आर द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, वी आर द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, मैं हम सबकी बात कर रहा हूं, मैं अपनी भी, मैं आप लोगों की भी, मैं सबकी बात कर रहा हूं गाइस, कि हम लोग इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो बात करेंगे सर एसएस क्यों आए, किसने बनाए, सर ये क्या हार्मोनाइज करते हैं, क्या यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं, क्या कंसिस्टेंसी लेके आते हैं, कितने एसएस हैं इंडिया में जो एप्लीकेबल हैं, किन किन पे हैं, कहां बताई गई है, वो बात एक सेकेंडरी है। अभी सर हम लोगों को बात करनी है, सबसे पहले ये एसएस लगते किस में हैं, हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। सर मेरा ना एक वे है, जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है वो तो समझता होगा, और जो आज नया मुझे देख रहा है उस बच्चे के लिए मैं बता दूं, मेरा एक वे है सर, कोई भी चीज को बताने से पहले ना, कोई भी चीज को पढ़ाने से पहले डायरेक्ट उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रीड ना करवाना, उसके बारे में पहले थोड़ा सा बता देना, फिर उसके बारे में लिख देना, फिर उसको बुक से आप लोगों को मैच करवा देना, सो दैट आपके लिए लाइफ बड़ी कंफर्टेबल हो जाए। और सर ये पेपर जो ड्राफ्टिंग का पेपर है ना, एज यूजुअल हर बच्चा जानता भी है, ये अब आपकी ना, आपकी टेंशन नहीं है, ये अब मेरी टेंशन है। जो बच्चा मेरे पास आ चुका है ना, वो मेरी टेंशन है। सर इस पेपर में ना झंडे गाड़ देंगे, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब तक भी हमारे बच्चे ने इंडिया में टॉप करता है। न्यू सिलेबस ड्राफ्टिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक्सक्लूसिव न्यू सिलेबस में ही डील करता हूं, ऑल्दो अब तो ओल्ड सिलेबस बंद भी हो चुका है। बट इन जनरल सर ड्राफ्टिंग न्यू सिलेबस में हर बार मेरे बच्चे ने ही टॉप किया, और इस बार भी आप लोग ही हो गए उनमें से। तो चलो सर ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का फुल नेम एक बार मैं आप लोगों को लिख देता हूं आप लोगों के लिए, देन उसके बाद इस चैप्टर को ना, बोलते ना बाल की खाल उतारना, तोड़ना मरोड़ना, किस तरीके से जा सकते हैं, हर कदर तक जाएंगे। मतलब ना कि सिर्फ जो मॉड्यूल में दिया है वो भी, उसके साथ साथ एज पर ड्राफ्टिंग मॉड्यूल भी देखेंगे, गवर्नेंस का मॉड्यूल भी देखेंगे। तो ये वाला चैप्टर सर आपके लिए गवर्नेंस में भी रेलिवेंट है, ये वाला चैप्टर आपके लिए ड्राफ्टिंग में भी रेलिवेंट है। सर हो सकता है इधर उधर और सारे सब्जेक्ट के अंदर भी रेलिवेंट हो सकता है। और एज यूजुअल अगर कोई बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है सर, आपके लिए तो बहुत ज्यादा है ये रेलेवेंट। तो मेरे माइंड में ना इस टाइम ये चैप्टर को स्टार्ट करने के पीछे क्या बैकग्राउंड चल रहा था, सर एग्जाम हुए हैं, रिजल्ट आने वाला है, और हो सकता है कोई बच्चा बाद में देख रहा हो तो आ चुका हो रिजल्ट। अब है ना बच्चा, कुछ बच्चा तो भागेगा सर क्लासेस की तरफ, कुछ बच्चा सर भागेगा ट्रेनिंग की तरफ। और सर ये आप सब जानते हो सर, अगर आप एक सीएस फर्म में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि सर हमें किन किन टॉपिक्स की नॉलेज होगी। एज यूजुअल सर बच्चों को एक्सपेक्ट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नॉलेज होगी, तो आधी अधूरी नॉलेज नहीं, एज पर बोर्ड मीटिंग सर एसएस की भी नॉलेज हो, सर जनरल मीटिंग की भी नॉलेज होगी, सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं सर, हमें किसकी नॉलेज हो, हमारी एसएस की भी नॉलेज हो। सर मैं तो वो एक लेवल पर लेके जाने की कोशिश करूंगा, एज पर एसएस जो हम बोर्ड मीटिंग पढ़ते हैं, एज पर बोर्ड कंपनीज एक्ट, एज पर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, और एज पर सर बोर्ड मीटिंग की कोरम क्या होगी, मीटिंग के अंदर क्या, कौन कौन कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, क्या डायरेक्टर होंगे, कोशिश करूंगा एलओडीआर को भी ला दूं।
समझ रहे हो बात? तो एक टॉपिक के जितनी तरीके से जितने लो लगते होंगे ना, आपको वो लाने की टच करूंगा उसके अंदर, लो के अंदर। तो इतनी बात समझ में आ रही है यार बच्चे को? तो मेरे माइंड में यही था सर, बच्चा ट्रेनिंग की तरफ जाएगा, तो जब मेरे साथ भी ये हुआ था, इंडिपेंडेंट एक्टर का रिजोल्यूशन बना दो, तो हो सकता है आप लोगों के साथ भी एक अच्छी फर्म में अगर आप जाओ तो आपके सामने भी ना ऐसा ही कुछ एकदम से बाउंसर आए और आपको बोला जाए एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन ऑफ दिस टॉपिक, ड्राफ्ट रिजोल्यूशन कर दो सर। ऐसा जैसे मेरे सामने आया था, लीज एग्रीमेंट बना दो। मैं नेम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। एक कंपनी में, अगर एक फर्म में, सॉरी एक कंपनी में मैं गया था और उस कंपनी के अंदर ना उसका एनबीएफसी टाइप थी, मतलब मैं बेसिकली बोलूंगा उसका काम ही था लैंडिंग देना, लोन एग्रीमेंट एंड ऑल दैट। तो सर वो जाते ही मेरे सामने बनवाया। तो टच वुड अनफॉर्चुनेटली, मतलब मैं एलएलबी के उसमें मेरे को पूरी नॉलेज थी तो मैंने बहुत अच्छे से बनाया, बट मैंने वहां ज्वाइन नहीं किया। मैंने वहां ज्वाइन नहीं किया, मुझे फर्म ही ज्वाइन करनी थी। तो इस चीज के लिए मैंने अपनी फैमिली के, अपने प्यार, अपने मतलब अपने ना, जो आप लोग मेरे साथ जो रिलेशन बन चुका है सर, मैं चाहूंगा और जो बन जाएगा आने वाले टाइम में, आप सबको ना कि सिर्फ एकेडमिक पर्सपेक्टिव से, आप लोगों को प्रोफेशनली भी रेडी करना, प्रोफेशनली भी तैयार करना इस पेपर को लेके। जो भी पेपर मैं पढ़ाता हूं सर, प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने की उसमें कोशिश करता हूं। चलो जी, ज्यादा बातें नहीं करते हुए सर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो कोई भी नई चीज स्टार्ट करते हैं तो मेरा जो मानना है वो है सर, भगवान को याद करना। तो जय श्री गणेश करके, जय श्री गणेश, और हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सर। लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। बच्चा बोल रहा है सर ये तो हम पढ़ के आए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, तो ये चैप्टर छोड़ दें। सर गारंटी दे रहा हूं, जितना भी आप पढ़ के आए होगे ना, उससे एक कदम ज्यादा ही जाने की कोशिश करेंगे। और आईसीएसआई भी भर भर के पूछता है ये वाला चैप्टर, और एक चैप्टर नंबर 6 आएगा सर। ये तो चैप्टर है ही, एक चैप्टर नंबर 6 है, उसमें ड्राफ्टिंग अंडर कंपनीज एक्ट, एमडी, सीएस अपॉइंटमेंट, मैनेजर के अपॉइंटमेंट, एमओए, एओए, ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। स्कीम ऑफ वाइंडिंग अप, स्कीम ऑफ टेक ओवर मर्जर, तो वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। वो वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर जनरली आईसीएसआई इसको ना 15 मार्क्स तक का पूछ लेता है एग्जाम में। कितने मार्क्स का सर? अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स का सर जनरली ऑन एन एवरेज आईसीएसआई पूछ लेता है। और एक बार तो ऐसा भी हुआ था सर, ये अकेला चैप्टर 20+ मार्क्स का पूछ लिया गया था, ये वाला चैप्टर। तो मैं इसी तरीके से आप लोगों ने रेडी करके चलना चाहता हूं। कोशिश रहेगी सर 10 to 12 लेक्चर, कोशिश रहेगी 10 to 12 लेक्चर सर इस वाले चैप्टर पे मैं लगाऊं, डिवोट करूं। और अगर फिर भी मुझे लगता है कि सर इसकी ड्राफ्टिंग के लिए और ज्यादा टाइम देना चाहिए, मैं और टाइम दूंगा, और ज्यादा टाइम डिवोट करना चाहिए, मैं और दूंगा। बट सर परफेक्शन के अंदर ना, परफेक्शन, मैं प्रोफेशनल नहीं बोल रहा हूं, परफेक्शन के अंदर कहीं कमी नहीं रहेगी। एक टैगलाइन में हमेशा यूज करता हूं, मैं चाहता हूं आप लोग भी उसको यूज करना स्टार्ट कर दो, अपने आप में सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। बोलते परफेक्शन इटसेल्फ बिकम प्रेफरेंस, परफेक्शन इटसेल्फ बिकम प्रेफरेंस। किसी भी चीज को या तो छोड़ ही दो, करो तो उसको परफेक्शन के साथ करो। तो यही चीज मैं आप लोगों के साथ भी चाहूंगा आज। चलो जी स्टार्ट करते हैं फिर, ज्यादा बातें नहीं करते हुए। चलो जी, ए नलायक बच्चा इधर इधर ध्यान दो सारा, पता लगे हम व्हाट्सएप पे लगे पड़े और बोल रहे हैं सर तो देख ही नहीं रहे हैं। मैं देख रहा हूं, हर बच्चे को देख रहा हूं, दिल की आंख से देख रहा हूं, यहां ध्यान करेगा हर बच्चा। चलो जी सर, एज पर कंपनीज एक्ट, अगर मैं एज पर ड्राफ्टिंग पेपर अगर मैं बात करूं तो चैप्टर का नाम क्या है? सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस इन ड्राफ्टिंग नोटिस, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस इन ड्राफ्टिंग नोटिस। और सर किस चीज को ड्राफ्ट करने की? ये तो पता होगा ना आपको, एजेंडा। कोई भी मीटिंग में जाना तो पहले एक एजेंडा होना चाहिए ना, जिसको भी डिस्कस करना है। एजेंडा एंड, एजेंडा एंड सर ये सारे टर्म्स वैसे तो मैं प्रिज्यूम करके चलूंगा, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पढ़ के आए हो इनका मीनिंग, फिर भी कोशिश करूंगा एक ब्रीफिंग ना आप लोगों को इनके आने वाले टाइम पे मैं देता रहूंगा, जहां भी टॉपिक आएगा। मिनट्स ऑफ कंपनीज मीटिंग, ऑब्वियसली सर मिनट्स तो मीटिंग की होगी ना, और जब हम यह बात कर रहे हैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी तो हम कंपनी की मीटिंग की बात करेंगे। सर अब हमारे सामने ना 2-3 पॉइंट है सर। पहली बात तो सर ड्राफ्टिंग का पेपर पढ़ रहे तो ड्राफ्टिंग तो पढ़नी पड़ेगी अनडाउटेडली, लो भी पढ़ेंगे और उसकी ड्राफ्टिंग भी पढ़ेंगे। अब तक आप लो पढ़ के आए होगे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, बट यहां ड्राफ्टिंग भी पढ़ोगे। सर क्या? नोटिस। अब हर बच्चा जानता है नोटिस का मतलब क्या। मैं ना मीटिंग को एक बहुत प्यारे तरीके से डिनोट करूंगा सर। पहले मैं ना यहां से स्टार्ट करना चाहूंगा और हर बच्चा सर नोट करता जाएगा, समझता जाएगा। बिकॉज मैं बोलता हूं लाइफ को ना इतनी इतनी सोफिस्टिकेटेड बना दूंगा, इतनी कंफर्टेबल बना दूंगा इन चैप्टर्स को, आपको मजा आएगा। सर मीटिंग को ना मैं क्या बोल दूं, मीटिंग ऑफ टू माइंड्स,
जब दो या दो से ज्यादा लोग, टू और मोर पीपल, अगर मिलते हैं, कैसे मिलते हैं सर? फेस टू फेस। अब है ना, फेस टू फेस को ये मत माना फिजिकली, सर फेस टू फेस को अब मैं इलेक्ट्रॉनिकली भी डिनोट करूंगा आफ्टर कोविड, और उससे पहले भी तो इलेक्ट्रॉनिकली भी आप मिल सकते हो। तो मीटिंग ऑफ टू और मोर पीपल। और इसको अगर मैं अपनी अपनी भाषा में बोलूं समझाने के लिए, तो इसको बोलेंगे सर एक टाइप की फंक्शन होना, बोल सकते हैं ना, न्योता जाना। कोई भी फंक्शन होगा, मीटिंग लाइक समारोह हो रहा है, कोई भी ओकेजन है, लाइक बर्थडे पार्टी है, लाइक शादी है। सर मान लो बर्थडे पार्टी है, मान लो शादी है, मैं बर्थडे पार्टी तो नहीं बोलूंगा यहां ना, थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, लाइक शादी। आ रहे हैं भाई, बातें करनी है सबको। मान लो मैरिज, एक एग्जांपल दे रहा हूं सर। मैरिज में क्या आप ऐसे ही मुंह उठा के भाग जाओगे? अरे सर बहुत अच्छा लग रहा था टेंट, और बहुत अच्छी मेरे को खाने की खुशबू आ रही थी, मैं चला गया। नहीं सर, इसमें जाने के लिए कुछ कुछ नालायक तो चले भी जाते होंगे, इसमें जाने के लिए आप लोगों को इनविटेशन कार्ड जाएगा। सर जिसके पास इनविटेशन कार्ड होगा वही मैरिज में जा सकता है। एक दो ड्राइवर बन के भी साथ में चले जाते हैं खाने के लिए, कोई बात नहीं। तो इनविटेशन कार्ड जाएगा सर, उसका पर्पस क्या होगा? आप लोगों को इनवाइट करना। अब अथॉरिटी किसकी है? इनविटेशन कार्ड देने की अथॉरिटी किसकी है सर? ये ऐसे आप किसी की शादी का थोड़ा ना आप बना के दिया होगा किसी को भी, सर हमारी हमारी फैमिली मेंबर की। तो उसी तरीके से सर हम पढ़ेंगे सर, इनविटेशन कार्ड को अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो नोटिस, लीगल टर्म्स में। सर नोटिस को भेजने की अथॉरिटी किसकी होगी? अब इसके बारे में भी बात करेंगे। सर डायरेक्टर की भी हो सकती है, बात करेंगे। और सर अगर कंपनी में सीएस है तो उसकी भी हो सकती है, बट सीएस अपने आप से खुद नहीं पावर देंगे, बात करेंगे। अभी बिल्कुल लेमन तरीके से चल रहा हूं लेके। सर इनवाइट किनको करना है? सर अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, नेबर्स को, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसी को डिनोट करूं सर लीगल टर्म्स में, तो किसको इनवाइट करना है? अब सर डिपेंड करते हैं सर, ये मैरिज को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? मीटिंग से। सर अब मीटिंग किस किस की हो सकती है वो भी बात करेंगे। मान लो सर अभी तक जितना हम लोगों को पता है सर, ये मीटिंग हमारी शेयर होल्डर्स की भी हो सकती है। सर शेयर होल्डर्स को इनवाइट कर सकते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। सर एक थर्ड कैटेगरी भी कुछ बच्चों ने तो सुनी होगी सर, क्या आपने सुना है? क्लास मीटिंग। सर डिबेंचर होल्डर्स को भी, सर वहां क्रेडिटर्स को भी कंपनी के हम इनवाइट कर सकते हैं। सर डिपोजिटर्स की मीटिंग भी हो जाती है, तो इसको नाम देते हैं क्लास मीटिंग। बात आ गई समझ जो मैं समझाना चाह रहा हूं? तो सर मीटिंग को मैं डिनोट करता हूं मैरिज, इनविटेशन कार्ड को मैं डिनोट करता हूं सर नोटिस, इनवाइट मैं कर रहा हूं सर किनको? जैसे रिलेटिव्स को करते हैं शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स, डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ मीटिंग, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मीटिंग। बात आ गई समझ? आ गई ना सर? अब एक चीज और रह गई हमारे बीच में, दो बातें सर। एजेंडा, हर बच्चे को पता है इस बात का सर, एजेंडा होता है। अच्छा अभी ना मैं कंपनी का मीनिंग नहीं जा रहा हूं, वैसे तो आप प्रोफेशनल में हो जानते हो, बट कंपनी का मीनिंग भी समझाऊंगा। खेल खेल में चीजें निकालेंगे यार, मजा आ रहा है ना देखने में, एक नया नया चीजें दिख रही है। सर एजेंडा बोलते ना, किसी भी चीज का एजेंडा है, कोई भी काम को करना है उससे पहले एक एजेंडा सेट करना है, इंफॉर्मेशन जिनके ऊपर हमें डिस्कशन करना है मीटिंग में आके। सर मीटिंग है, दो पर्सन आके क्या करेंगे सर यहाँ पे? इस वैसे तो मैरिज में आके डिसीजन नहीं लेते, बट इन जनरल अगर मैं इसको और लीगली तौर पे बात करूं सर, मीटिंग का पर्पस क्या होता है? टू मेक डिसीजन। मीटिंग का पर्पस क्या होता है सर? डिसीजन लेना। सर उस डिसीजन को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं सर? कैसे डिसीजन लिया जाएगा? बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन, बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन, बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन। क्या आपको लगता है मैरिज आने वाले टाइम पे व्हाट्सएप कॉलिंग से मैरिज हो जाएगी? जूम मीटिंग पे मैरिज कर लो? तो रेजोल्यूशन अब आप फिजिकली भी आके पास मीटिंग में कर सकते हो। अब डिपेंड करता है सर, ये रेजोल्यूशन अगर आपका शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन है तो सर पोस्टल बैलेट के थ्रू भी हो सकता है सर, ये ई वोटिंग के थ्रू भी हो सकता है, और अब एक नया कोविड में एक नया चक्कर चला है सर, ये इलेक्ट्रॉनिकली भी आप घर पे बैठ के ORSR पास कर सकते हो विद नोटिफिकेशन। आपको समझाऊंगा सर कोविड-19 के बाद क्या हुआ है। और अगर यहीं पे सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो सर वो तो पहले से ही कॉन्सेप्ट था हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो
मीटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग भी हो सकती है। तो सर वहां भी एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, आरबीसी, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन भी हो सकता है, मीटिंग में आकर भी हो सकता है। इतना समझ में आ रही है? सर ये रेजोल्यूशन कैसे पास होगा वो भी बात करेंगे। सर मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर भी हो सकता है। अब अगर ओआर, अगर हम शेयर होल्डर्स मीटिंग की बात करें तो सर ओआर या स्पेशल मेजोरिटी एसआर भी हो सकता है, कुछ केसेस में एसएसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी हो सकता है। इतना सबको समझ में आ रहा है एक बैकग्राउंड। बट अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा सर शेयर होल्डर मीटिंग क्या है, स्टेक होल्डर्स मीटिंग क्या है, डायरेक्टर्स की मीटिंग क्या है। बट उससे पहले सर एजेंडा, मतलब वो इंफॉर्मेशन या वो पॉइंट जिनके ऊपर हमें मीटिंग में डिस्कस करना है। तो हर मीटिंग का एजेंडा होगा। हर मीटिंग का एजेंडा किसके साथ जाता है सर? नोटिस के साथ जाएगा। सर किसके साथ मिलके जाएगा सर? ये नोटिस के साथ जाएगा। सर अब आप किसी को बुला रहे हो, सर आ जाओ हमारे घर पे, कम से कम ये तो बताओगे क्यों आ जाओ, बर्थडे पार्टी है, मैरिज है, एंगेजमेंट है, उस अकॉर्डिंगली तो गिफ्ट लेके आएगा। लड़के की शादी है, लड़की की शादी है तो कन्यादान लेके आएगा, लड़के की शादी है तो कोई गिफ्ट लेके आएगा। समझ में आ गई बात? तो उस अकॉर्डिंगली पहले माइंड तो प्रिपेयर करवा दो, एजेंडा तो दे दो ना उनको। आके बात बनाने के लिए, मतलब डिस्कशन, मतलब बात बनाते हैं ना मैरिज में, अच्छा करो, ओहो बहुत पैसा है, ऊपर का पैसा आया हुआ है, गंदा प्रोग्राम कर दो, खाने में कमियां निकाल के जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो वो डिस्कशन करने के लिए एजेंडा दे दो, पहले से माइंड सेट करके आए। समझ में आ रही है? तो सर वो मतलब मैं, अच्छा उसके बाद ये जो मैंने बातें बनाना बोला ये क्या है? मिनट्स। सर मैं क्या बोल दूं? फाइंडिंग ऑफ मीटिंग। सर वो मीटिंग में हुआ घटा, उसको पास्ट टेंस में, सर नरेटिव फॉर्म में पास्ट टेंस में लिख देना। सर ये हुआ, ये रेजोल्यूशन रखा गया, इसके ऊपर ये डिस्कशन हुआ, ये पास हुआ, ये फेल हुआ। बात आगे समझ में? सर शादी में गए, लड़का अच्छा था, लड़की गंदी थी, ये था, वो था, अरेंजमेंट, वो सारी बातें मिनट्स। उम्मीद है हर बच्चे को समझ में आ गया, एंजॉय भी किया, और हर बच्चे ने एक बेसिक बेसिक समझ लिया। सर इनको करने का ना एक तरीका जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है सर, वो कहां बताई जाएगी इस चैप्टर में, और किस पर्सपेक्टिव से? सर एसएस के पर्सपेक्टिव से। इतनी बात समझ में आ गई? सर अब मेरा एक पॉइंट रहता है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी। ऑल्दो सब बच्चों को पता होगा कंपनी का मतलब। समझ में आ रहा है? कोई फास्ट तो नहीं हो रहा ना? मुझे बता देना यार, मुझे सजेस्ट कर देना सर ये इंप्रूवमेंट हमें चाहिए। आई एम अ लर्नर, मैं आप लोगों के कहने से सीखूंगा और उसको इंप्रूव करूंगा। मतलब मैं वो रिजिड टाइप का पर्सनैलिटी नहीं हूं यार। मतलब फ्रेंड्स हैं, कोई बात नहीं, सब एक एक है यार। कोई मतलब ये कोई थोड़ा ना कि मैं सीएस बन गया, आप भी बन जाओगे थोड़े टाइम में, कोई बात नहीं ना। तो कोई प्रेशर वाली बात नहीं है ऐसे। चलो सर एक बात देखते हैं, कंपनी। कंपनी क्या कर रहा है गाइस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी? देखो एक बात हर बच्चे को पता होगी, सर कंपनी भी एक टाइप का फॉर्म ऑफ बिजनेस है। कंपनी भी एक टाइप की, मैं लेमन तरीके से बात कर रहा हूं, या बिजनेस एंटिटी। सर सबसे पहले हमारा बिजनेस हम करते थे सोल प्रोप्राइटरशिप में, उसके बाद सर उसको और थोड़ा सा चेंज करके पार्टनरशिप में लेके आए, एलएलपी में लेके आए, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ला रहे, कॉर्पोरेटाइजेशन कर देना। एक से ज्यादा लोगों का दिमाग, एक से ज्यादा लोगों का पैसा, मैं बोल रहा हूं एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस मिलके एक हमारे इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कॉर्पोरेट्स की जरूरत है। कंपनी इज द टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी। तो कंपनी अगर मैं लेमन तरीके से बात करूं, सर कंपनी का मतलब क्या होता है? कम, देखो इसको मैं ब्रेक करूं, वैसे मैं कंपनी नहीं पढ़ा रहा हूं, कम मतलब कुछ लोगों का मीटिंग ऑफ माइंड्स मिलना, जो हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव। पेनी मतलब इसका मतलब होता है पैसे कमाने के लिए, साथ में हैविंग ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी, मतलब मोटिव क्या है? पैसा कमाना। तो कंपनी। बट चलो सर हमारा कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 20 बोलता है कंपनी मींस अ कंपनी, एक ऐसी और एंटिटी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, जो रजिस्टर्ड हुई हो, इनकॉर्पोरेट हुई हो अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब कंपनी एक्ट 2013, और अंडर एनी अदर, नहीं, एनी प्रीवियस कंपनी लो, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लो, वो 1956 एंड ऑल दैट। समझ में आ रहा है? सर एक बात तो हर बच्चा जानता है, कंपनी क्या है सर हमारी? कंपनीज है आर्टिफिशियल पर्सन।
तो ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, बच्चों वाली चीजें बिल्कुल जब सीए स्टार्ट की, जब सब पढ़ के आए। कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है तो क्या मैं बोल दूं नॉट अ नेचुरल पर्सन? सर वही बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं, नॉट अ नेचुरल पर्सन। सर बट आर्टिफिशियल पर्सन जरूर है, बट पर्पस क्या था इसका? बिजनेस एंटिटी, बिजनेस करना है। अब सर बिजनेस करना है तो सर इसको भी ट्रांजैक्शंस के अंदर एंटर करना पड़ेगा, सर इसको भी डिसीजंस लेने पड़ेंगे, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने पड़ेंगे, और इसको भी सर डिसीजन लेने पड़ेंगे, अपना वर्क करना पड़ेगा, एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। सर अब वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा। अब सर कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी का अपना खुद का नाम है, कंपनी अपने एक्ट इन इट्स ओन नेम, एक्टिंग इन इट्स ओन नेम, बी सूड एंड सूड इन इट्स ओन नेम, ठीक है ना, होल्डिंग प्रॉपर्टीज इन इट्स ओन नेम। पढ़ते रहना, लिखते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ज्यादा टाइम उस चीज में डिवोट नहीं कर रहा हूं। बट सर अब बीइंग अ नेचुरल पर्सन डिसीजन तो इसको भी, बीइंग अ आर्टिफिशियल पर्सन सर डिसीजन तो इसको भी लेने हैं। तो बोल रहा है कि कंपनी अपनी जो इच्छाएं हैं, अपने डिसीजन है वो कैसे करेगी? बोलते हैं, एक लाइन लिख लो बस जो जरूरी है, सिंस इट इज अ नेचुरल, इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, तो इट एक्सप्रेसेस, इट विल कैसे अपनी इच्छाओं को, और डिसीजन कैसे लेगी, और टेक्स डिसीजन, टेक्स इट्स, बोलते हैं ये नेचुरल पर्सन नहीं है, सबको पता है, तो ये अपनी इच्छाएं कैसे व्यक्त करेगी? एक्सप्रेसेस इट्स विल, अपनी इच्छा, और डिसीजन कैसे लेगी? थ्रू नेचुरल पर्सन। बहुत ध्यान से यार, थ्रू नेचुरल पर्सन। समझ में आ रहा है? तो नेचुरल पर्सन के थ्रू सर अपनी इच्छाओं को, अपनी विल को, और अपने डिसीजंस को लिया जाएगा। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल पर्सन? अब यहां सर ये दो बातें होंगी। अब कंपनी का कौन बनाता है? कंपनी, हम लोग मालिक कंपनी के। सर दो, एक तो सर कंपनी के ओनर्स होंगे, एक कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, यानी मैनेजमेंट बोल दें, जो कंपनी को चलाएगा। सर जो मालिकाना हक है कंपनी का, एक्चुअली ट्रू ओनर है जो कंपनी का, वो कौन है जी? ये हम सब बच्चे जानते हैं सर। ये सर कौन है? हमारे शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स ये क्या करेंगे सर? एक्चुअली में ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी, हु अल्टीमेटली ओन द कंपनी, ओन्स द कंपनी। सर कंपनी के मालिक अल्टीमेटली। तो ये डिसीजन कैसे लेंगे सर? ये भी अपने डिसीजन लेंगे। तो सर ये अपने डिसीजन कैसे ले सकते हैं? बहुत ध्यान से देखना सर, ये अपने डिसीजन लेंगे या तो जनरल मीटिंग के अंदर, या फिर सर या जनरल मीटिंग के अंदर लेंगे। अब वो जनरल मीटिंग कैसे हो सकती है सर? सर फिजिकल भी हो सकती है, अब आफ्टर कोविड, मतलब ड्यू टू कोविड सर इसको इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग भी हो सकती है। अब मैं ई वोटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। और दूसरा सर पोस्टल बैलेट के थ्रू भी अपने डिसीजन ले सकते हैं। ये पोस्टल बैलेट, समझ में आ रहा है? सेक्शन 110 रूल 21-22 के आसपास जो रूल है, समझ में आ रहा है? सर डायरेक्टर भी है, ये इनके पास भी पावर है अपने डिसीजन लेने की। ये कौन होते हैं सर? हु, ध्यान से देखना, हु कंट्रोल द कंपनी। सर ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप परफॉर्म करते हैं, ये ट्रस्टी होते हैं। सर फिड्यूशरी रिलेशनशिप है इनका, ये ट्रस्टी है कंपनी के। समझ में आ रही है बात? ट्रस्टी है मतलब इनका रोल क्या है? जो शेयर होल्डर्स ने, ओनर्स ने पैसा लगाया है ना, जो उन्होंने डायरेक्शन दिया उस अकॉर्डिंगली काम करना, उनको अल्टीमेटली पे बैक करना प्रॉफिट, उनको रिटर्न देना प्रॉफिट, उनके बिहाफ पे बिजनेस को चलाना, मैनेज करना, रन करना, एग्जीक्यूट करना। तो ज्यादा बातें ना करते हुए आप लोगों को पता होगा, हु कंट्रोल द कंपनी, हु डायरेक्ट द कंपनी, एंड who manage the business of the company। समझ में आ रहा है? तो इन लोगों का काम ये है। बट सर ये अपने डिसीजन कैसे लेंगे डायरेक्टर्स? सर इन लोगों को अगर अपने डिसीजन लेने हैं तो दो बातें होंगी, वही बात सर दोनों सेम। या तो सर ये अपने डिसीजन लेंगे बोर्ड मीटिंग के अंदर,
सर बोर्ड मीटिंग के लिए जो सेक्शन लगता है ना 173 174 लगते हैं। जनरल मीटिंग के लिए जो सेक्शन लगते हैं ना गाइस, आई गेस 96 टू 122 लगते हैं। अब जो दूसरी तरीके से रेजोल्यूशन पास कर सकते हो क्या होता है सर, एक मैं कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूं, एसएस तो लगता है SS1 सर, यहां एसएस तो लगता है SS2 सर। एक दूसरा तरीका क्या होता है, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। बताऊंगा अभी मैं साफ साफ और भी बताऊंगा। सेक्शन 175 SS1 तो लगता है। और सर ये बोर्ड मीटिंग हमारी, ये तो कोविड से पहले भी थी सर, हमारी फिजिकल भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है, ई वोट ई इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है पहले ना। बट यहां पे इसको कौन मैनेज करता है सर, रूल 3 एक आप पढ़ोगे 173 सेक्शन के साथ, कैसे एक इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग कैसे करवानी है, ई मीटिंग कैसे करवानी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। सर यहां एक रूल 4 होता था, कुछ 4-5 रेस्ट्रिक्टेड आइटम वो बिजनेस थे, अब वो डिलीट हो चुका है सर, 2021 के अंदर डिलीट हो चुका है। रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स ऑफ बिजनेस जो बोर्ड मीटिंग में नहीं थे वो डिलीट हो चुका है, लेटेस्ट अमेंडमेंट वो आप डाल लेना, मतलब मैंने अपनी बुक में भी डाल दिया और मैं बता भी दूंगा। सर इतना समझ में आ रहा है। एक बात बोलूं, एक कॉन्सेप्ट सर, इस चैप्टर को ना मैंने कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया है सर, तो जो मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है ना इस चैप्टर का, ये खेल खेल में सर कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, क्या मैं इसको नाम दे दूं सर, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन कंपनीज। ओ माय गॉड सर, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, कलेक्टिव मतलब सर मालिक भी और जो एडमिनिस्ट्रेटर है जो मैनेज कर रहे कंपनी को वो लोग भी, तो सर यही तो है ना कलेक्टिव का मतलब क्या है सर, सारे लोग मिलके, यानी शेयर होल्डर भी डिसीजन ले रहे हैं और मैनेजर यानी डायरेक्टर भी डिसीजन ले रहे हैं सर कंपनी को चलाने का, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन कंपनीज। यही तो सारा कॉन्सेप्ट था। बात आगे समझ, फिर क्या बोल, अच्छा एक बात और सर, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और इसमें सब निकल के आएगा सर। जो डायरेक्टर है इनको कौन अपॉइंट करता है गाइस, सर जो ये डायरेक्टर है इनको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, यानी जो ट्रू ओनर है, और शेयर होल्डर्स तो करते करते हैं मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, इसको ना मेंबर्स भी बोल लो आप यार। मेंबर इज अ वाइडर टर्म, शेयर होल्डर इज अ नैरो टर्म। सेक्शन 2 क्लॉज 41 जब आप पढ़ोगे कभी फ्यूचर में, पढ़ाई होगा कंपनीज एक्ट में। और बोर्ड भी इसको अपॉइंट करता है, बोर्ड कैन ऑल्सो अपॉइंट, बोर्ड कैन ऑल्सो अपॉइंट किसको, बोर्ड कैन ऑल्सो अपॉइंट सम डायरेक्टर्स। कोई बता सकता है मुझे, कोई भी मुझे बता सकता है सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन से अपॉइंट करते हैं सर, पढ़ाई होगा हर बच्चे ने 161 तो सेक्शन। एडिशनल डायरेक्टर पढ़ा है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, पढ़ा तो है ना सबने यार। तो ये चीज समझ जाना, कुछ जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं, इन जनरल शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात और समझना सर, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, एक छोटी सी चीज और मैं साथ में थ्योरी को कंप्लीट ही कर दूं, ये डिसीजन कैसे लेते हैं, जो बोर्ड है, बोर्ड कैन एक्ट अपॉन सर्टेन मैटर्स। कैसे लेगा सर ये, बस एक लास्ट पॉइंट था थ्योरी का, एक और कंप्लीट कर देता हूं, फिर अपने कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे गाइस। बोर्ड्स कैन एक्ट अपॉन सर्टेन मैटर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत सारे मैटर पे एक्ट करना पड़ता है सर, डे टू डे एक्टिविटीज। अच्छा जो स्ट्रेटेजिक मैं बोल रहा हूं सर, जो जैसे टेक ओवर मर्जर है, अनडाउटेडली वहां शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे, बट इनिशियली सर एक बिजनेस को कैसे चलाना है, रन कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, सर इतने ज्यादा स्कैटर्ड हैं शेयर होल्डर, वो तो नहीं आ सकते ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही पावर देनी पड़ेगी। तो क्या मैं बोल दूं सर पावर्स ऑफ द बोर्ड, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही पावर्स देनी पड़ेगी, पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि सर डे टू डे एक्टिविटीज के जो बिजनेस को रन करना है, सर वो पावर कहां दी गई है। एक सेक्शन आएगा अभी, सेक्शन 179
मैं वहां पढ़ाऊंगा सर पावर्स ऑफ द बोर्ड। वो सारे काम सेक्शन 179 सब सेक्शन 1 बोलता है, वो सारे काम जो कंपनी कर सकती है, वो जो कंपनी को ऑथराइज किए गए हैं, वो सारे काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस। अगर कोई बताया गया हो तो बात एक अलग है। इन जनरल वो सारे काम जो कंपनी कर सकती है जनरल मीटिंग के अंदर, वो सारे काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है? तो बोर्ड कैसे काम करेंगे? कैन एक्ट अपॉन सर्टेन मैटर्स। कैसे करेंगे सर? कुछ मैटर्स में तो ओन इट्स ओन, खुद की मर्जी से, खुद की मर्जी से, बस सेल्फ, कोई जरूरत नहीं है। और कुछ मैटर्स में सर दे कैन एक्ट ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ जनरल प्रायर अप्रूवल ऑफ जनरल बॉडी ऑफ मेंबर्स, यानी जनरल मीटिंग की। तो खुद कुछ मैटर्स में तो खुद से बात कर लेंगे, खुद एक्ट कर लेंगे। लाइक कोई एग्जांपल दे सकता मुझे इसका? देखो पावर टू बोरो मनी एक लेवल तक, लेकिन वो भी एक लिमिट, विद इन लिमिट। सेक्शन 180 को दिखाएंगे। पावर टू इन्वेस्ट, पावर टू ग्रांट लोन, गिव guarantee and provide security, power to issue securities including debentures within India or outside India, whatever, power to issue security including debentures within India or outside India। सर ऐसे ही सर जिसमें सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स है, ऐसे को एग्जांपल दे सकता है? यस सर। फॉर एग्जांपल टेक ओवर का डिसीजन लेना, अप्रूवल ऑफ टेक ओवर, मर्जर, डाइवर्सिफिकेशन, तो इसके लिए अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी ना उन लोगों की भी। समझ में आ गया? तो सर ये क्रक्स था जो मैंने आप लोगों को समझाना था। एक पेज, अच्छा एक चीज और सर, यहां एक कॉन्सेप्ट और रहेगा, साथ साथ वो भी कंप्लीट ही कर ले, सो दैट कि आप लोगों को लगे सर इतना बड़ा पेज हमने इस तरीके से खेल खेल में कनेक्टिविटी जोड़ के पढ़ लिया। बोलते हैं हो सकता है कुछ ऐसे डिसीजन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले ले और जिसकी उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, जिसकी उसके पास अथॉरिटी नॉट इन दिस अथॉरिटी, लेकिन सर वो क्या थे? लेकिन विद इन दी authority of, विद इन द पावर या अथॉरिटी ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर की अथॉरिटी में थे, तो सर क्या हो जाएगा? उसको बाद में शेयर होल्डर रेटिफाई कर सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं। कहां? लेकिन सब्सिक्वेंट, इमीडिएट जो सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग होगी उसके अंदर रेटिफाई करना पड़ेगा। और इस रेटिफिकेशन के रेजोल्यूशन के बारे में ना नॉलेज होनी चाहिए शेयर होल्डर को। सर शेयर होल्डर को पता होना चाहिए कि हम किस चीज को अप्रूवल दे रहे हैं, कि सर पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा काम किया था जो उनकी अथॉरिटी में नहीं था, अब हम उसको रेटिफाई कर रहे हैं। तो ये सारी बातें क्लियरली शेयर होल्डर को पता होनी चाहिए। और जो सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग होगी सर उसके अंदर ये रेटिफिकेशन का रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, नहीं रखा जाना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो क्रक्स क्या सामने निकल के आया सर? कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी को भी अपने डिसीजन लेने का हक है, कंपनी भी अपने बिजनेस को रन करेगी इसलिए कंपनी बनी है। कंपनी कैसे डिसीजन लेगी? कलेक्टिव बॉडी ऑफ पर्सन। अब शेयर होल्डर्स भी, डायरेक्टर भी, शेयर होल्डर्स अपने डिसीजन लेंगे जनरल मीटिंग के अंदर या फिर पोस्टल बैलेट के थ्रू सेक्शन 110। इसी तरीके से डायरेक्टर भी अपने डिसीजन जनरल अपनी बोर्ड मीटिंग के अंदर लेंगे बाय वे ऑफ बीआर, बोर्ड रेजोल्यूशन। और बीआर कैसे पास होता है सर? मेजोरिटी के थ्रू पास होता है। मेजोरिटी 10 डायरेक्टर आए हैं तो 6 डायरेक्टर की मेजोरिटी होगी। और इनका काम क्या होता है? मैनेज करना, कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना कंपनी को। और सर वो कैसे करेंगे सर? या तो बीआर पास करके मीटिंग के अंदर, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली पास करेंगे, या आरबीसी, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। फिर बोला कि कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो खुद से अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ मैटर ऐसे हैं जिसमें वो पहले जनरल मीटिंग से या फिर किसी और से परमिशन लेंगे, उसके बाद ही करेंगे। फिर सर उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बोला? अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। अपॉइंट कौन करता है इनको? या तो शेयर होल्डर या मेंबर, या फिर कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर लेते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी बियॉन्ड द पावर जाके कर रहे हैं, बियॉन्ड द अथॉरिटी जाके कर रहे हैं, लेकिन वो कंपनीज के अंदर है, कंपनी की पावर के अंदर है शेयर होल्डर के, तो हम उसको रेटिफाई करवा सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट टू, रेटिफाई करने के लिए पहले शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए, वो नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की, और सब्सिक्वेंट मीटिंग में हो। सर एक बात और भी तो हो सकती है सर, विदाउट अथॉरिटी हो तो, विदाउट पावर हो तो मीटिंग के भी, यानी एमओए से बाहर जाके हो, है एओए से तो अंदर है
मतलब एओए के तो इस वाले में क्या था, एओए के बाहर बट विद इन एमओए है। यहां क्या बोल रहे हैं सर, बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, एमओए भी नहीं कर सकता सर, तो क्या होगा सर, एमओए से भी बाहर जाके सर ऑब्जेक्ट क्लोज से, सर भले ही ऑल मेंबर्स भी अप्रूव कर दे फिर भी सर वो हम रेटिफाई नहीं कर सकते। सर एक केस लो पढ़ा होगा हर बच्चे ने, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची, तो यहां सर वो केस लो भी हम रेफर कर सकते हैं सर, रेटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल अगर बियॉन्ड द पावर है तो। पढ़ते रहना, एशबरी, एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिची, तो ये वाला केस हमने पढ़ा था, समझ में आया। तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का इतना मैं ये नहीं बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, एक बैकग्राउंड, एक स्टार्टिंग मतलब मैंने आप लोगों को बता दी, एक स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को बता दी। सर इसके बाद है ना मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूं, मजा आएगा। ऑल्दो चार्ट बनाने को तो मैं यहां भी बना सकता हूं, बट ऑलरेडी जब हम मेहनत कर चुके हैं तो यहां क्यों बनाए, जब मैं उसके लिए सॉफ्टवेयर मेहनत कर चुका हूं। अच्छा उससे पहले ना मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, सर कंपनीज एक्ट में ना एक सेक्शन होता है 114, अब जो भी मैं सेक्शन कोट करूंगा ऑलमोस्ट कंपनीज एक्ट के होंगे, अगर किसी और एक्ट के होंगे ना तो मैं पर्टिकुलरली स्पेसिफाई कर दूंगा। सर सेक्शन 114 होता है सर, वो बताता है कि ओआर क्या होता है और एसआर क्या होता है। सर बोलते हैं जब मेंबर्स अपनी बोर्ड में अपनी जनरल मीटिंग के अंदर मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास करें, मेजोरिटी के साथ तो ओआर, और लेकिन सर अगर वो मेजोरिटी कितनी होती है 50% से ज्यादा, और प्लस ना किसकी, प्लस चेयरमैन की कास्टिंग वोट भी आ जाएगी इसमें, अभी मैं दिखाऊंगा चार्ट बना हुआ, चेयरमैन की कास्टिंग वोट भी आ जाएगी। इसी तरीके से सर अगर वो स्पेशल मेजोरिटी हो, अब स्पेशल मेजोरिटी कितनी होती है सर, ग्रेटर देन या इक्वल टू 75%। सर देयर इज नो प्रोविजन ऑफ कास्टिंग वोट, सर यहां कास्टिंग वोट का कोई प्रोविजन नहीं है, वो तो बस ये है कि कहीं पे डेडलॉक ना हो जाए, इक्वल टू ना हो जाए, तो उस चीज के लिए दिया गया कास्टिंग वोट का कॉन्सेप्ट, बट इन जनरल नहीं दिया। इतना समझ में आ रहा है। सर ओआर के लिए जो इसका टेक्स्ट होता है ना रेजोल्यूशन का, वो टेक्स्ट डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आएगा मैं दिखा दूंगा। सर टेक्स्ट ऑफ द रेजोल्यूशन हमें डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या मैं बोल दूं इंटेंशन टू पास, इंटेंशन बताने की जरूरत नहीं है सर हमें कि हम ओआर पास करना चाह रहे हैं। अगर आप कुछ भी नहीं बोलोगे, जस्ट ये बोल दोगे रेजोल्यूशन पास करना है, तो इट्स इंप्लाइड कि सर वो ओआर है। बच्चों वाली चीजें हैं, पता होना चाहिए, बट मैंने बता दिया। बट सर एसआर के केस में क्या करना है, टेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशन हमें डालना पड़ेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप नोटिस के कंप्लायंस नहीं करोगे। सर जो नोटिस के कंप्लायंसेस हैं, जो एक नोटिस को सेंड करने के जितनी भी प्रोक्सी का डालना है, ये डालना है, वो डालना है, सब कुछ डालेंगे, बट सर यहां टेक्स्ट ऑफ द रेजोल्यूशन को डालना मैंडेटरी है। इंटेंशन बताना नोटिस के अंदर जरूरी है कि हम इस रेजोल्यूशन को एज अ एसआर पास करेंगे। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन डालना जरूरी है सर, कुछ इस तरीके से उसके अंदर ड्राफ्टिंग करेंगे, टू पास नहीं बोलते, किस तरीके से ड्राफ्टिंग करेंगे, टू कंसीडर, देखो इस तरीके से लिखेंगे, टू कंसीडर एंड इफ थिंक फिट या इफ थॉट फिट, इफ थॉट फिट विद फिट टू पास, विद और पास कर दो अगर आपको ठीक लगे तो, भले विद या विदाउट मॉडिफिकेशन, या तो विद मॉडिफिकेशन के साथ या विदाउट मॉडिफिकेशन के साथ। किसको, द फॉलोइंग, जो हमें टेक्स्ट लिख के दिया है सर, ये लैंग्वेज लिखेंगे एसआर के केस में, द फॉलोइंग रेजोल्यूशन एज स्पेशल रेजोल्यूशन। तो सर प्लीज अगर कंसीडर करो और अगर आपको ठीक लगे, इफ थॉट फिट, तो इस फॉलोइंग रेजोल्यूशन को विद और विदाउट मॉडिफिकेशन पास कर दो सर एज अ एसआर। तो ये लैंग्वेज कुछ लिखनी पड़ेगी, और सर अनडाउटेडली नोटिस के जो कंप्लायंसेस है वो तो फॉलो करने पड़ेंगे। यानी प्रोक्सी फॉर्म, प्रोक्सी एडवाइजरी के बारे में हमें बताना है कि एक से ज्यादा प्रोक्सी वगैरह सब कुछ उसमें बताना पड़ेगा। इतना समझ में एसआर का मतलब, ओआर का मतलब। सर रिजोल्यूशन है ना कहीं पे एज सच डिफाइन नहीं किया गया। सर एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन, ऑल्दो एज सच रिजोल्यूशन वर्ड जो है कहीं डिफाइन नहीं किया गया, बट एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अगर मैं डिक्शनरी की बात करूं तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या होगा, इट्स अ फॉर्मल, लिख लो, इट्स अ फॉर्मल डिसीजन ऑफ द मीटिंग। सर फॉर्मली एक मीटिंग का डिसीजन, या मैं बोल दूं एक रेजोल्यूशन पास होने से पहले वो क्या होता है, मोशन।
सर मोशन क्या होता है? व्हेन डिसाइडेड इन द मीटिंग, व्हेन डिसाइडेड एट अ मीटिंग, तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? बिकम्स अ रेजोल्यूशन। समझ में आ गया? पक्का? सर रिजोल्यूशन का मतलब समझ में, एक फॉर्मल डिसीजन आना एक मीटिंग का। सर ये कंक्लूड हुआ है, एक कंक्लूजन फॉर्मलाइज वे में, लिखित रूप में जब आना, तो उसको बोलते हैं। सर स्टार्टिंग में ना कोई भी रिजोल्यूशन एक मोशन ही होता है, एक पर्सन उसको प्रेजेंट करेगा, दूसरा को सेकंड करेगा, देन उसके ऊपर चेयरमैन बोलेगा सर अब इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करना चाहिए, अब इसके ऊपर आप डिस्कशन शुरू करो, देन एक पर्सन उसको प्रेजेंट करेगा, दूसरा को सेकंड करेगा, स्कोल्ड करेगा, देन उसके ऊपर डिस्कशन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, बाद में चेयरमैन उसको सुनाएगा, बताएगा कि सर ये कंक्लूड निकल के आया है, और फिर वोटिंग होगी उसके ऊपर। ठीक है, बताऊंगा प्रैक्टिकली भी क्या चलता है। ठीक है ना? तो इतना समझ में है। OR SR, कंपनी का मतलब पर्पस, कंपनी का रेजोल्यूशन का मतलब सब समझ में आ रहा है ना? पक्का? OR SR और कौन सी मीटिंग, देखो ये वैसे तो इतना नहीं है, बट फिर भी मैंने चार्ट फॉर्म में बनाया है, एक ओवरव्यू आप लोगों को बता दिया। सर अब मैंने एक बहुत जाइंट चार्ट, दिल खुश हो जाएगा वो चार्ट में आप लोगों को दिखाऊं, दिल खुश हो जाएगा गाइज। देखो बहुत ही लाजवाब चार्ट बनाया मैंने, बहुत ही लाजवाब। देखो अब इधर ध्यान दो, टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन, कितने टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं सर, और कौन कौन उनको पास कर सकता है, ये सारा हम यहां देखेंगे। कितने टाइप के रेजोल्यूशंस हैं और कौन कौन उन रेजोल्यूशन को पास कर सकता है। इधर ध्यान दो। सर पासिंग अथॉरिटी तो मैंने आपको बताया था, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी और मेंबर्स भी। बात करेंगे अभी क्लास क्लास मीटिंग की भी होगी बात। थर्ड कैटेगरी अगर मैं बात करूं सर, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, अभी सिलेबस में नहीं है बट वो भी हो सकते हैं, लिखवा दूंगा अभी, टेंशन ना लो। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैंने आपको बताया कितने तरीके से रेजोल्यूशन पास करेंगे। देखो इधर, रेजोल्यूशन बाय मेजोरिटी, सर 50% से ज्यादा, इक्वल टू नहीं, 50% से ज्यादा, ओनली ओनली एक्सीड, नॉट इक्वल टू। सर दूसरा एक टाइप होता है यूनानिमस रेजोल्यूशन, पढ़ा तो सबने होगा, एनीवन, कोई भी बच्चा, क्या मुझे कमेंट सेक्शन में, या मेरी क्लास वाला बच्चा, क्योंकि आज की क्लास में तो अनडाउटेडली होगा नहीं, बोलते मैं बता दूंगा, बट क्या सच्चे दिल से आप बताना चाहोगे कितनी जगह हमारे कंपनीज एक्ट में यूनानिमस रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है? मैं बता दूं सर, थ्री थ्री प्लेसेस पर, थ्री टाइप्स के यूनानिमस रेजोल्यूशन है। अब ये तो मैंने यहां बता दिया 100% डायरेक्टर्स प्रेजेंट। अब क्या कोई इस कॉन्सेप्ट को पूरा कर सकता है? देखो इतनी बात समझ में आ रही है, डायरेक्टर्स भी और मेंबर्स भी। पहले मैं डायरेक्टर को पकड़ रहा हूं सर, या तो मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर वोट दे दे, काम चल जाएगा। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर क्या इसको OR बोल सकते हैं? हाँ हाँ मेरे को सुन गया आपका क्वेश्चन, टेंशन ना लो, क्या इसको हम OR बोल सकते हैं? मतलब आप अगर फाइनल में आके क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, दैट मींस बच्चों आपको ध्यान रखना होगा, आपका बेस बहुत वीक है, पक्का बोल रहा हूं। सर हम कभी भी बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग के रेजोल्यूशन को OR नहीं बोलते, ये बस हमारा नॉर्मल BR होता है। क्या होता है सर? ये बोर्ड रेजोल्यूशन। सर एक बच्चे ने पूछा सर BR का मतलब सिर्फ मेजोरिटी वाला होगा? नहीं सर, BR का मतलब ये दोनों होगा, भले वो यूनानिमस हो, भले वो मेजोरिटी वाला हो, बट यूनानिमस के लिए बोल देते हैं यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन, इसके लिए बोल देते हैं नॉर्मल एक बोर्ड रेजोल्यूशन, इंप्लाइड है। इतनी बात समझ में आई? सर इसके लिए एक लाइन लिखवाना चाहूंगा, लिखोगे? पक्का लिखोगे ना? यहीं पे जिन बच्चों के पास नोट है ना, वो नोट्स में ही ऊपर लिख लो यार, लिखो। सर मैंने ना मतलब चाहता हूं कि आप लोगों ना एक जगह ही सारे कॉन्सेप्ट बुक के अंदर नोट्स बनते चले, और हैंड रिटन तो मैंने आपको ड्राफ्टिंग शील्ड दे ही रखी है, नहीं दी होगी तो मैं आप बच्चों को शेयर कर दूंगा, टेंशन ना लो। पूरी ड्राफ्टिंग का हैंड अपने हाथ से, मैंने अपने हाथ से लिख के नोट्स दिए आप लोगों को। देखो इधर फिर, सर अब हम लिख रहे हैं सर यूनानिमस रेजोल्यूशन का मतलब क्या होगा? कंसेंट ऑफ ऑल दी डायरेक्टर्स, सर सारे डायरेक्टर्स, मतलब जो कंपनी, मान लो कंपनी के अंदर 10 डायरेक्टर हैं, कंसेंट ऑफ ऑल दी, ये क्या हुआ? बंद करके देखें, शिट,
कुछ भी सेव नहीं हुआ है शायद क्लास वाला। हुआ हुआ लिखो। कंसेंट ऑफ ऑल दी डायरेक्टर्स। यहां के रुक जाओ। मैं क्वेश्चन, सर एक कंपनी के अंदर 10 डायरेक्टर्स हैं सर, 100% डायरेक्टर्स प्रेजेंट। अब इसका मतलब क्या है सर? 10 है लेकिन आए हैं 8, 8 प्रेजेंट है उसमें से। तो यूनानिमस रेजोल्यूशन का मतलब क्या होगा? 10 और 8। आंसर इज 8। 10 नहीं होगा। 100% डायरेक्टर्स प्रेजेंट। लेकिन इतना समझ में आया? यहां तक तो इतना समझ में, आगे पढ़ते हैं। एंड लेकिन सर इसमें से ना जो 2 डायरेक्टर्स है वो रिलेटेड पार्टी है, उसके रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन उनके लिए वो वोट नहीं दे सकते, एलिजिबल नहीं है वोट देने के लिए। तो सर कितने रह गए? 6 एंटाइटल्ड भी हैं, प्रेजेंट भी और एंटाइटल्ड भी है। ये क्या है? नॉट एंटाइटल्ड सर, वोट ही नहीं दे सकते। किसी भी कारणवश वो वोट ही नहीं दे सकते सर। उस मीटिंग के अंदर रिलेटिव, उस मीटिंग के अंदर इंटरेस्टेड है सर, वो उस रेजोल्यूशन को लेकर इंटरेस्टेड है। आंसर इज 6 नॉट 8। तो कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट, इतना समझ में आया सर? जो आए हैं, पहली बात सारे डायरेक्टर्स नहीं, जो आए हैं पहली बात तो वो पकड़ो। एंड जो एंटाइटल्ड है, प्रेजेंट एंड, बहुत ध्यान से यार, एंटाइटल्ड टू वोट इज रिक्वायर्ड टू पास द रेजोल्यूशंस। ठीक है ना? तो ऑल द डायरेक्टर्स जो आए हैं प्लस जो एंटाइटल्ड है। मजा आ गया? तो कितना सीरियस माहौल हो गया था ना। ऑल्दो एग्जीक्यूटिव में पढ़ के आए और मजा आ रहा है ना करने में, बिल्कुल। और कोशिश करेंगे और ज्यादा चीजों को पॉलिश करना। सर दिल नहीं रुक रहा, क्या मुझे बता सकते हो? 3 तरीके तो मैंने आपको बता दिए सर। कौन सी 3 जगह सर पूरे कंपनीज एक्ट में 3 जगह बोर्ड रेजोल्यूशन को हम यूनानिमसली पास कर सकते हैं? एनीवन? पक्का अपने दिल से बोल दो, वहीं बैठे बैठे बोल दो, मुझे सुन जाएगा। पक्का यार, मजा आ जाएगा फिर, है ना? माइंड जी में एक तरह से चेक होगा कि आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में क्या पढ़ा है और आप फाइनल में कहां हो और आपको कितनी मेहनत करनी है। सर मैं अगर बताऊं तो सर इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, एक पर्सन, ये पर्सन है। मैं इसका नोट्स में नहीं बना रहा हूं, मैं यही बना रहा हूं, तो आप लोग अपने नोट्स में बनाते रहना साफ साफ। इधर सर ये पर्सन है, ये किसी ABC कंपनी के अंदर। एक बच्चा पूछता सर प्राइवेट पब्लिक कौन सी? दोनों, किसी भी कंपनी के अंदर। ये सर क्या है? यह मिस्टर मैनेजर है। सर एक दूसरी कंपनी है, इस कंपनी में मैनेजर है। एक दूसरी कंपनी है XYZ लिमिटेड। सर इस कंपनी में ये, यहां तो मैनेजर है, इस कंपनी में MD बनना चाहता है। क्या बन सकता है? आंसर इज यस। दूसरी बात सर, ये यहां मिस्टर MD है, ये यहां MD है। सर ये यहां पे भी MD बनना चाहता है, बन सकता है? आंसर इज यस। थर्ड प्रूफ देखो, पहला केस ये, दूसरी में ये MD था, क्या यहां MD बन सकता है? पहला केस, दूसरा केस यस सर, दोनों केसेस में बन सकता है। तीसरी बात सर, ये यहां MD है। सर इधर ध्यान दो, इस कंपनी में ये मैनेजर बनना चाहता, फर्स्ट कंपनी। सर अनदर यानी सेकंड कंपनी के अंदर ये मैनेजर बनना चाहता है, क्या ये बन सकता है? आंसर इज नो। अगर मैं बात करूं ओल्ड एक्ट की तो वहां 396 सेक्शन होता था, सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 ऑफ 1956 एक्ट। कोई बच्चा धुरंधर बैठा ओल्ड सिलेबस वाला, मैंने तो पढ़ा हुआ है यार, तो वो बन सकता था। बट नए वाले कंपनीज एक्ट में क्या बोलते हैं? कई जगह ICSI ने मॉड्यूल में गलती की है, मैंने अपनी बुक में ठीक किया है, लिख के काटा है।
सर अगर आप किसी कंपनी में, एग्जिस्टिंग कंपनी में एमडी हो या मैनेजर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नई वाली कंपनी में एमडी बन सकते हो। बट अगर आप पुरानी कंपनी में एमडी हो या मैनेजर हो, कोई फर्क नहीं, आप नई वाली कंपनी में मैनेजर नहीं बन सकते। दैट मीन सर एमडी आप दो कंपनी में बन सकते हो, या एक कंपनी में मैनेजर हो, दूसरी कंपनी में एमडी बन सकते हो। बट अगर आप किसी कंपनी में पहले मैनेजर हो या एमडी हो, लेकिन दूसरी कंपनी में आप मैनेजर नहीं बन सकते। ऐसा क्यों सर? कॉन्सेप्ट इज द मैनेजर। कॉन्सेप्ट इज द मैनेजर। द मैनेजर मतलब आप एक बार में एक ही कंपनी में मैनेजर बन सकते हो। जो अगर आप पहले, मतलब एक बात ध्यान रखना, आप दूसरी कंपनी में मैनेजर नहीं बन सकते, बस ये याद रख लो। आप द मैनेजर है, बट आप दूसरी कंपनी में एमडी बन सकते हो, वहां मैनेजर नहीं बन सकते। तो मैनेजर होगे तो बस एक ही जगह मैनेजर रहोगे, एमडी आप दो में भी बन सकते हो। सर ये कॉन्सेप्ट आपको कहां से समझ में आया? सर मैं अभी लिख रहा हूं ना, कितनी जल्दी भी क्या यार, यार सर थर्ड प्रोवाइजो जाके पढ़ना। किसका? ऑफ सेक्शन 203 सब सेक्शन 3 का। थर्ड प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 203 सब सेक्शन 3 का यही बात बोलता है कि एक पर्सन अगर किसी कंपनी में एमडी है, मैनेजर है, वो दूसरी कंपनी में एमडी बनना चाहता है, तो उसके लिए हमारा यूनानिमस रिजोल्यूशन। सर बोर्ड कौन सी कंपनी के? सर हमारी पहले वाली कंपनी के बोर्ड रिजोल्यूशन की, या दूसरी वाली कंपनी के बोर्ड रिजोल्यूशन की, यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन की जरूरत है। कौन सी कंपनी की जरूरत है? बस मुझे इस चीज का आंसर चाहिए आप लोगों से। ये हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर में। बट अब आंसर आप दोगे सर फर्स्ट कंपनी के अंदर यूनानिमस रिजोल्यूशन या दूसरी कंपनी में या दोनों में, ये आपका आंसर है। लैंग्वेज पढ़ना, कुछ भी करना, मुझे आंसर चाहिए। चलो सर दूसरी जगह आप हमें बता दो, सर दूसरा केस कौन सा आएगा यूनानिमस रिजोल्यूशन का? इधर ध्यान दो गाइस। सर एक आपने सबने सुना होगा, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, एक कंपनी, मान लो यहां में अगर आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, ऑल्दो मुझे करना नोट्स में चाहिए था, तो करो ना फिर वहां। सर सेकंड टाइप का यूनानिमस रिजोल्यूशन क्या होगा? मान लो XYZ कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी के अंदर, अनदर बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर, कंपनी नहीं बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड यूज करूंगा, ABC के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, अगर लोन देना चाह रही है, अगर गारंटी देना चाह रही है, अगर सिक्योरिटी देना चाह रही है उसको, उसके फेवर में किसी और कंपनी की, तो इस केस में सर बोलते हैं अगर ऐसा आप कर रहे हो ना किसी दूसरी कंपनी के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन विद इन लिमिट कर रहे हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना, विद इन लिमिट कर रहे हैं तब की बातें हैं। सर ये कहां लिखा है सर? और वो कौन सा? यूनानिमस। सर कहां लिखा है सर? सेक्शन 186 सब सेक्शन 5। सेक्शन 186 सब सेक्शन 5। इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, गारंटी, प्रोवाइड गारंटी, सिक्योरिटी। सर थर्ड, एक आपने सुना होगा एक कॉन्सेप्ट होता है डिपोजिटर्स। सर डाइंग हर्ट मतलब बाइक द कोर ऑफ हर्ट, ये प्रोविजन है ना, समाये होने चाहिए आप लोगों के सबके। और अब पढ़ने के बाद तो सर बिल्कुल भी मत भूलना। सर आपने ना कॉन्सेप्ट सुना होगा डिपोजिटर्स का, और ये भी आपने सुना होगा जो सिक्योर डिपॉजिट है सर उनके लिए ट्रस्टी भी होता है, डिपॉजिटर ट्रस्टी जिसको हम बोलते हैं। सर उसको हम टाइम से पहले रिमूव भी कर सकते हैं। सर इसको अगर हम रिमूव करेंगे ना, रिमूवल करेंगे, कहां बताया गया प्रोविजन? रूल 7 सब रूल 3 ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। सर लेकिन कब? सर ये जो ट्रस्टी है इसको कब रिमूव करने हैं? आफ्टर, सर दो तरीके से डिपॉजिट इशू होता है ना, आपको याद है, या तो बाय वे ऑफ एडवर्टीजमेंट या फिर सर्कुलर। आपने पढ़ा होगा ना, सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट के बाद, आफ्टर मेकिंग सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट, लेकिन बिफोर टर्मिनेशन ऑफ पीरियड, बिफोर टर्मिनेशन ऑफ पीरियड। जो उसका पीरियड बताया गया जितने टाइम पीरियड के लिए, इसको पॉइंट किया गया बिफोर कंप्लीशन और टर्मिनेशन ऑफ पीरियड, उससे पहले, लेकिन एडवर्टीजमेंट या सर्कुलर इशू होने के बाद, अगर आप उससे मैंने इन बिटवीन द ड्यूरेशन टेन्योर अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हो, तो रूल 7 सब रूल 3 बोलता है सर हमें यूनानिमस BR की जरूरत होगी। तो सर ये भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 4 है यार,
मेरे को ना वही गड़बड़ लग रहा था कि 3 नहीं होगा, ये 4 कर लेना इसको। तो बोल दे रूल 7 सब रूल 4 ऑफ डिपॉजिट रूल्स। तो डायरेक्टर जो प्रेजेंट है और जो एंटाइटल टू वोट है, सारे सारे डायरेक्टर्स एक, अच्छा एक बच्चे को क्वेश्चन आया सर ये 6 डायरेक्टर है जो प्रेजेंट और एंटाइटल टू वोट है, लेकिन इनमें से ना 5 डायरेक्टर ने वोट दिया और एक रिफ्रेशमेंट खाने चला गया या साइलेंट रहा, आया था चुपचाप बैठा रहा, देख रहा है क्या चल रहा है चेहरे, तो क्या 5 डायरेक्टर्स ने पॉजिटिव कंसेंट दे दी तो क्या रेजोल्यूशन पास? आंसर इज नो, फेल। जितने आए हैं सबने अपनी जितने भी प्रेजेंट है सर सबकी कंसेंट होनी जरूरी है। ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट आर एंड एंटाइटल्ड टू वोट इज रिक्वायर्ड टू पास रेजोल्यूशन। एक ना एक दो कैटेगरी और कंपनीज एक्ट में आप पढ़ोगे, अभी मेरे माइंड में सेक्शन स्ट्राइक नहीं कर रहा, जहां वो पॉजिटिव वोट देखनी है, 100% पॉजिटिव वोट, कोई भी नेगेटिव वोट ना हो, वहां ये कॉन्सेप्ट चल जाएगा। बट सर यूनानिमस रेजोल्यूशन का मतलब है जितने आए सबने देनी है वोट पॉजिटिव। तो अगर एक कॉन्सेप्ट आता है मेरे माइंड में नहीं आ रहा, मैं चेक करके बताऊंगा, अगर वो साइलेंट भी है ना वहां चल जाएगा, क्योंकि वहां पॉजिटिव वोट चाहिए, कोई भी नेगेटिव वोट तो नहीं आई ना, चुप है कोई बात नहीं, तो वो वाली बात ध्यान रखना। सर इतना समझ में आ रहा है? अब मेजोरिटी मतलब अगर 6 आए हैं, जो प्रेजेंट है एंटाइटल्ड टू वोट है 6 हैं सर, 6 में से सर 4 डायरेक्टर पॉजिटिव हो, पास। सर मीटिंग के लिए ना कुछ कोरम का क्राइटेरिया भी होता है, वो आएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब एलओडीआर को भी लेके आऊंगा, कंपनीज एक्ट को भी लेके आऊंगा, और एसएस तो हमारा आएगा ही, मजा आएगा। सर फिर बोल रहे हैं रेजोल्यूशन कैसे पास हो सकता है, एक लेवल पे चलते हैं गाइस, चलो आगे। सर रेजोल्यूशन पास्ड बाय सर्कुलेशन, सब बच्चों को पता है सर सर्कुलेशन के थ्रू पास। सर ये कैसे होगा? सर कंपनीज एक्ट को तो लिख दिया, एसएस का भी लिखेंगे। सर एलओडीआर में है ये? नहीं, एलओडीआर में नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा सर सर्कुलेशन से कैसे पास होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। कंपनीज एक्ट में तो है, ड्राफ्टिंग में अब तक नहीं पूछा गया है, तो क्या पता पूछ ले। अब दूसरा सर क्या, रेजोल्यूशन कैसे पास हो सकता है? सर यूनानिमस बोल लो, देखो वैसे तो ये एरो यहां भी आना चाहिए, बट एक बात बताऊं, यहां आरबीसी नहीं आएगा और यहां ये नहीं आएगा, बट ये कहां होगा? ओनली मीटिंग, ओनली मीटिंग। ये इसको थोड़ा चार्ट को करूंगा पॉलिश, इसके नीचे लिखूंगा ओनली बोर्ड मीटिंग। यूनानिमस कहां होगा? ओनली बोर्ड मीटिंग। दिखाता हूं, रुक जाओ। एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, सर मीटिंग ऑफ द बोर्ड, और अब कैसे हो सकता है? फिजिकली भी हो सकती है सर, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है। सर यहां ना एक बात करो, फिजिकली के लिए तो सर आप लोगों को पता होना चाहिए सेक्शन 173 एंड 174। ऑब्वियसली सर रूल्स वगैरह तो लगेंगे, वो बात एक अलग है, बट सर यहीं पे ना एक 173 के अंदर एक इसके भी कैसे होगी इलेक्ट्रॉनिकली, उसके कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं इलेक्ट्रॉनिकल रूल 3। लेकिन सर रूल 4 अब डिलीट हो चुका है, मैंने अपनी बुक में लिखा और काटा है। सर यहां क्या होता था रूल 4 के अंदर? कुछ रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स ऑफ बिजनेस थे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं हो सकते थे, बट ड्यू टू कोविड उस रूल 4 को ही डिलीट कर दिया गया है। यानी अब कोई भी रेस्ट्रिक्टेड आइटम ऑफ बिजनेस नहीं रहा। हाईली आस्क्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन होता था पहले ये, अब क्या पता उन 4-5 प्रोविजंस को, रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स को उठा के कोई केस स्टडी बना दे। तो ध्यान से हमें वो पढ़नी जरूर है, मैंने डिलीट नहीं किया, मैंने लिख के काटा है कि क्या पता उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। बट अब एक चीज याद रखो, कोई भी रेस्ट्रिक्टेड आइटम ऑफ बिजनेस नहीं है। सर समझ में आ गया? पक्का? कोई टेंशन तो नहीं है ना? सर थर्ड कैटेगरी कौन सी रह गई? रिजोल्यूशन एट द मीटिंग ऑफ कमेटीज ऑफ डायरेक्टर। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कमेटी होती है, सर ऑडिट कमेटी, सर एनआरसी कमेटी, सर एसआरसी कमेटी, सर सीएसआर कमेटी, विजिल मैकेनिज्म कमेटी, ठीक है ना? तो इनके बारे में सर कमेटीज तो एज पर सेबी भी होती है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, तो वो भी बात है। बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कमेटी अगर वॉलंटरी है, ये तो मैंडेटरी नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उनकी। समझ में आ गई बात? तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जो मैंने आप लोगों को चार्ट से समझाना था, मैंने समझाया। पूरी ड्राफ्टिंग में ऐसे ना बहुत सारे चार्ट हैं, मजा आ जाएगा पूरी ड्राफ्टिंग को पढ़ने में, इतने सारे चार्ट्स हैं। सर अब है ना, इधर इधर आओ, इधर। हाँ क्या अभी कहीं नहीं जा रहे हैं? बच्चा बोल रहा है सर 1 घंटा हो गया, हमें तो एग्जीक्यूटिव में 1 घंटा पढ़ने की आदत थी बस। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं एटलीस्ट यार ये वाला और इससे नेक्स्ट पेज
जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है वो तो मैं कंप्लीट करवाऊंगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 तो मुझे पूरा करवाना ही है। कॉन्सेप्ट नंबर क्या 1 क्या था? मैं यहीं से ना, मैं लिटरली बोल रहा हूं, मैं बस छोड़ो। कॉन्सेप्ट नंबर क्या था? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ कंपनी। कौन करेगा? मेंबर्स भी, डायरेक्टर्स भी। सर मेंबर्स कौन होते हैं बच्चों? सर इसकी डेफिनेशन ना हमने सेक्शन 2 क्लोज 41 में पढ़ी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देख लेना अगर मैं गलत हूं तो यार, ठीक है ना। मेंबर्स कौन है सर? क्या मेंबर्स बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अभी मतलब ठीक है सिलेबस में नहीं है तो मैं ज्यादा उस ट्रैक पे नहीं लेके जाना चाह रहा हूं। सर मीटिंग ऑफ यहां किसकी होगी सर? मेंबर्स। सर इसको क्या नाम देते हैं? इट्स जनरल मीटिंग। एक बात बता दूं, राज की बात बताऊं, नाउ आज के दिन, पूरा तो नहीं बता रहा हूं अभी मैं, पहले सबसे पहले 2020 में आया था सर्कुलर, उसके बाद 6 महीने के बाद फिर एक्सटेंड कर दिया 21 में, फिर सर फिर एक्सटेंड कर दिया, फाइनली नाउ ईजीएम यानी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, ईजीएम या एजीएम हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? नाउ इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं सर। ये फिजिकली आने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली भी आप ईजीएम एजीएम होल्ड कर सकते हो। और सर इसमें ओआर बी या एसआर ये पास कर सकते हो, ओआर एसआर पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सर? अब ये टाइम पीरियड अप टू 30th ऑफ जून 2022 तक कर दिया गया है। 2022 30 जून 2022 तक कर दिया गया है। कब सर? एमसीए सर्कुलर की वजह से एमसीए सर्कुलर ने इसको सर एक्सटेंड कर दिया, और लास्ट जो सर्कुलर लेटेस्ट आया है 8 दिसंबर 2021, मैंने आपकी बुक में कवर किया, टेंशन ना लो। 8 दिसंबर 2021 वाले दिन एक सर्कुलर पास हुआ है। उस सर्कुलर ने सर गवर्नेंस वाले बच्चा भी ध्यान दे, मैंने बाद में पास्ट ईयर क्वेश्चंस में डाला है ये, और ड्राफ्टिंग वाला तो देगा ही देगा, दोनों के लिए चल रहा है। तो एमसीए ने एक सर्कुलर पास किया है कि सर लास्ट, मतलब अभी लास्ट नहीं बोलेगा, आप तो फ्यूचर में भी आए कि सर आप ईजीएम एजीएम को ना इलेक्ट्रॉनिकली पास कर सकते हो, और उसमें ओआर बीआर मतलब ओआर और एसआर पास कर सकते हो। 8 दिसंबर को ये एमसीए ने सर्कुलर दिया है सर, अप टू 30th ऑफ जून 2022 तक ये काम कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है? तो सर जनरल मीटिंग का मतलब आप लोगों को समझ में आया, जिस मीटिंग के अंदर मेंबर्स डिस्कस करते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं। इतना समझ में आ रहा है? सर कहां बताया गया ये ओआरएसआर? सेक्शन 114 के अंदर। और डिटेल में मैं भी आपको समझा दूंगा, फिलहाल के लिए होल्ड करो दोनों बातों को। क्या मैं पहले वही पढ़ा दूं? नहीं, फिर पेज शफल करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, दिक्कत होगी। इधर को, इधर ध्यान दो। अब सर चाहे एसआर है चाहे ओआर है, एक कैटेगरी और बता दूं, एक कॉन्सेप्ट आएगा जब आप मर्जर टेक ओवर करोगे, और भी कॉन्सेप्ट आते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे एसएसआर, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, या फिर सर आपने पढ़ाई होगा एग्जीक्यूटिव में, सिक्योरिटी लॉ वगैरह में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मेजॉरिटी नंबर रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू, 3/4 2/3 in value, majority number representing 2/3 in the value, who are the member or creditor who are present and voted, and if proxies are allowed through proxy। तो ये सर कुछ मर्जर के अंदर एक लैंग्वेज होती है, मर्जर अमलगमेशन में, तो वो एसएसआर भी है, बट हमारे सिलेबस में भी एसआर और ओआर है, तो वही पढ़ते हैं। सर ये कैसे पास कर सकते हो? इन द मीटिंग ऑफ मेंबर्स, इन द मीटिंग ऑफ मेंबर्स। सर पहले से वो कवर करें। सर वो मीटिंग कैसे, कौन सी हो सकती है? एजीएम भी हो सकती है सर, वो मीटिंग ईजीएम भी हो सकती है। अच्छा, साल में कितनी एजीएम? 1 मैंडेटरी होती है सर, हर कंपनी को अपनी एजीएम करवानी। सर ईजीएम का मतलब जो 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में एक मीटिंग होगी ना, जो अर्जेंट बेसिस पे डिसीजन लेना है, सर उसको बोलते हैं ईजीएम। सर सेक्शन 96, 97, 99, सर 100, 98, 99 ये सेक्शन ईजीएम पे लगेंगे, वो सेक्शन एजीएम पे लगेंगे। तो मेन सेक्शन है सेक्शन 100, सर मेन सेक्शन है सेक्शन 96। क्लास मीटिंग मैंने बोला था ना मैं डाल दूंगा, ऑल्दो मेंबर्स की कभी क्लास मीटिंग नहीं होगी, बट कुछ बच्चे गलती करेंगे, मैंने उस लिए डाल दिया सर क्लास मीटिंग। बट एक बात ध्यान रखना, क्लास मीटिंग जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हम जो कोर्ट या ट्रिब्यूनल जिस मीटिंग को बुलाती है ना, यानी मर्जर एमलगमेशन में जो मीटिंग होगी जहां आपका एसएसआर वाला प्रोविजन चलेगा, उस मीटिंग को ना जनरल मीटिंग नहीं बोलते, उस मीटिंग को हम क्लास मीटिंग बोल देते हैं। याद रहेगा ना? ओ बच्चा बोलेगा ओ यस, भले वो मीटिंग मेंबर्स की हो, भले वो मीटिंग क्रेडिटर्स की हो, जिस मीटिंग को ट्रिब्यूनल के थ्रू नोटिस, ट्रिब्यूनल को बोलेंगे सर प्लीज आप रिक्वेस्ट है आप प्लीज मीटिंग को बुलवा दो, जो मीटिंग ट्रिब्यूनल के थ्रू आएगी ना, उस मीटिंग को हम क्लास मीटिंग बोलते हैं सर, जनरल मीटिंग नहीं बोलते।
ऐसे सर वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट सेक्शन 48, यहां पे भी जो रेजोल्यूशन पास किया जाता है सर, ये वाला रेजोल्यूशन भी क्लास मीटिंग, समझ में आ रहा है? स्पेशल क्लास, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, नॉन कन्वर्टेबल की क्लास, उस स्पेशल क्लास की मीटिंग। अच्छा एक क्वेश्चन और सर, मेंबर्स इंक्लूड्स इक्विटी शेयर होल्डर, मेंबर्स इंक्लूड्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अच्छा सर ये तो काइंड है, इनके अंदर कोई भी क्लास, डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट, कोई भी कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है ना, रिडीमेबल इरिडीमेबल वट, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? सर एक बात और मुझे बता दो, एक बात समझा दो सर, ये एजीएम ईजीएम क्लास मीटिंग सर अब तो इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है, तो फिजिकली आने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली भी सर हम इसको कर सकते हैं ड्यू टू दिस। अच्छा सर ये ई वोटिंग, और इसमें कोई बच्चे कंफ्यूज मत हो ना, ई वोटिंग की में सर मीटिंग तो होती है ना बाद में, फिजिकली मीटिंग तो होती है, जो बंदा ई वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली वोट नहीं देगा वो मीटिंग में जा सकता है, बट बोल रहे सर यहां मीटिंग, फिजिकल मीटिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म नहीं किया ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन को मायने में रखते हुए, बोला कि इसका ऑल्टरनेट, बट सर ये ऑल्टरनेट नहीं है, आप वोटिंग करवा लो इलेक्ट्रॉनिकली रिमोट एरिया से, बट फाइनल मीटिंग तो होगी सर, मीटिंग होगी सर। मीटिंग के अंदर क्या बोलते हैं उसको, जो काउंट करता है यार, मीटिंग में आके भी आपको वो दिया जाता है वोट देने के लिए, मीटिंग में आके भी आप वोट दे सकते हो जो वहां वोट नहीं देगा, तो अरे यार मेरे माइंड से स्किप हो गया, वो जो काउंट करता है, पता नहीं क्यों माइंड से स्किप हो गया, तो कोई बात नहीं सर। ऐसे ही अब सबको पता है सर, पोस्टल बैलेट जिस कंपनी के अंदर 200 से ज्यादा मेंबर्स होंगे और 1000 से कम, यानी स्मॉल कंपनीज की बात की जा रही है ऑलमोस्ट, तो उन कंपनीज के केस में सर पोस्टल बैलेट, और आई गेस रूल 21 होगा या 22 होगा, वो देख लेना आप, तो वो भी बात करेंगे जिक्र, ऑल्दो हमारे सिलेबस में कम है बट है जरूर, करेंगे SS2 के अंदर। सर जनरल मीटिंग के लिए कौन सा रूल स्टैंडर्ड से लगेगा, SS2। सर बोर्ड मीटिंग के लिए कौन सा लगेगा SS1। सर डिविडेंड के लिए कौन सा होता है, SS3, ऑल्दो रिकमेंडेटरी है वो। सर ई वोटिंग 1000 से ज्यादा होते हैं, या फिर ऐसे आइटम्स के लिए भी जो आइटम वॉलंटरली है, पहले तो होता था कुछ रेस्ट्रिक्शन थी बट अब वो भी दूर हो चुकी है, जो वॉलंटरली है उन आइटम्स के लिए भी आप ई वोटिंग में जा सकते हो, बट वो कौन से में, जनरली 1000 या 1000 से ज्यादा मेंबर जाओगे। इसकी भी एक्सेप्शन है, ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स कहां ITP होता था पहले, तो IGP हो गया, इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड होंगे, SME एक्सचेंज में होंगे, वो एक एक्सेप्शन थी, बट करेंगे बात उसकी भी, जिक्र करेंगे, बट इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सर ORSR है, कहां पास होगा, जनरल मीटिंग में पास होगा, या फिर पोस्टल बैलेट में पास करेंगे, या फिर ई वोटिंग। सर इस मीटिंग को बोलते हैं जनरल मीटिंग सर, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, इसको हम क्लास मीटिंग भी बोलते हैं, इतना समझ में आ रहा है? देखो ये ना मैं थोड़ा सा लिखवाना चाहता हूं क्लास मीटिंग के बारे में, या इसके अलावा भी और मीटिंग होती है, मैं ये कहना चाहता हूं इसके अलावा भी और मीटिंग होती है, जहां हमारे डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स आते हैं, तो उसके बारे में एक लाइन लिखवाना चाहूंगा, लिखो यार थोड़ा सा। इनके अलावा भी मीटिंग होती है सर कंपनी में, कोई जरूरी नहीं है कि बस यही यही 2 तरीके की मीटिंग होती है, और भी मीटिंग होती है, लिखो आप अपनी बुक में ही लिखना अगर जगह है तो। देयर आर अदर मीटिंग्स टू like meeting of debenture holder, meeting of bond holders, meeting of creditors, मीटिंग ऑफ कंट्रीब्यूटरीज, पढ़ा होगा ना वाइंडिंग अप के टाइम पे, जो लिस्ट ए लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज, कोर्ट कन्वीन्ड मीटिंग या ट्रिब्यूनल, कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने बोला है सर, कन्वीन्ड मीटिंग जो उन्होंने ऑर्डर पे बुलाई है, एक्सेट्रा। लेकिन बट दे डू नॉट फाइंड प्लेस इन conducting routine business of कंपनी, ठीक है ना। और भी तरीके की मीटिंग होती है बट ये रूटीन बिजनेस नहीं करती, एक्सेप्शनल केसेस में कभी कुछ घट जाए तभी होती है, तो इन मीटिंग्स को भी ना ऑलमोस्ट क्लास मीटिंग ही बोल देते हैं, क्लास मीटिंग या स्पेशल मीटिंग।
समझ में आ गया? उम्मीद है सर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड में सेट हो गया होगा, बिल्कुल माइंड में ना सेट हो गया होगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके। सर अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ OR/SR जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया। इधर ध्यान दो सर, मैंने आपको क्या बताया सर, जब हम OR पास करेंगे ना तो हम मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स की लेंगे प्लस कास्टिंग वोट भी, क्योंकि सर सम टाइम डेडलॉक फंस जाए तो 6 डायरेक्टर्स आए थे, 6 में से 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तो चेयरमैन की वोट होगी। तो क्या मैं बोल दूं सर उनमें से एक चेयरमैन भी तो हो सकता है, तो जो चेयरपर्सन होगा सर, चेयरपर्सन होगा, चेयरमैन बोलो चेयरपर्सन बोल लो, तो क्या वो डबल डबल वोट देता है? तो कास्टिंग वोट को ना एक वर्ड और बोलते हैं सर कंपनीज एक्ट में, शायद आपने सुना हो या नहीं सुना हो, सेकंड वोट, सेकंडिंग, सेकंड वोट भी बोलते हैं सर। एज अ डायरेक्टर भी ये वोट दे सकता है अपनी, एंड एज अ चेयरपर्सन भी। तो ये स्पेशल वीटो पावर बोलते हैं इसको, वीटो पावर, समझ में? स्पेशल पावर दी गई है सर एज अ चेयरपर्सन। तो नंबर ऑफ वोट कास्टेड इन द फेवर ऑफ रेजोल्यूशन, कितनी वोट फेवर में आई है, प्लस अगर इनकेस डेडलॉक होता है तो ही चेयरमैन की वोट। तो यह कब आएगा? इफ डेडलॉक फंस जाए। सर समझ नहीं पा रहे क्या करें? तो नंबर ऑफ वोट कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, तो इसको बोलते हैं सर OR, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सेक्शन 114 बोलता है। सर OR के लिए ना कोई भी टेक्स्ट डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर इंक्लूजन ऑफ द टेक्स्ट ऑफ एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सर उसका टेक्स्ट डालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी ये वाला टेक्स्ट, टू कंसीडर एनी थॉट फिट इन द नोटिस सेंड टू द मेंबर्स, बट द नोटिस रिक्वायर्ड फॉर कन्वीनिंग अ जनरल मीटिंग शैल बी ड्यूली कंप्लाइड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप नोटिस के जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 101 के, सेक्शन 102 के एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ऑल द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है ऑर्डिनरी बिजनेस में। ऑर्डिनरी बिजनेस देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस। ओ माय गॉड, कुछ बच्चे तो नालायक बैठे हैं यहां, पता नहीं कैसे कैसा मुंह बना के बैठ जाते हैं यार। देखो बिजनेस अलग चीज होती है और रेजोल्यूशन अलग चीज होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं बोल रहा हूं यार, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। एक बात तो आप सब जानते हो सर, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑलवेज कहां होते हैं सर? ऑलवेज कहां होते हैं सर? एजीएम के अंदर। कहां होते हैं गाइस? एजीएम के अंदर। कितने होते हैं सर? ये 4 सर। डायरेक्टर ऑडिटर्स को रिमूव करना, अपॉइंट करना, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करना, डिविडेंड वाला। समझ में आ रही है बात? चलो, तो इसके अलावा अगर एजीएम में भी हो सकते हैं ये, इसके अलावा जो भी एजीएम में और रह जाएंगे अदर देन दिस, और ईजीएम में तो जो भी होते हैं सर सारे के सारे हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस ही होंगे। समझ में आ रही है बात? बट सर एक आपने अभी सुना रिजोल्यूशन, सर एक रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन। एक बात ध्यान देना सर, ऑल्दो ये एक इत्तेफाक है कि जो डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो डिविडेंड वगैरह देना ये सारे OR के थ्रू ही होंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होंगे, एक इत्तेफाक है। बट ये नहीं बोल सकते कि ऑर्डिनरी बिजनेस और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एक बात है, क्योंकि सर अदर देन दिस कोई अगर हम पास करते हैं मीटिंग के अंदर भी, अगर एजीएम के अंदर भी और कोई बिजनेस पास करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेशल बिजनेस। सर अब ये स्पेशल बिजनेस हो सकता है ऐसे हो जो OR से पास हो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, हो सकता है सर ऐसे हो जो SR से पास हो। बात आ गई समझ? इसी तरीके से सर ईजीएम के अंदर भी जो पास होंगे स्पेशल बिजनेस, हो सकता है OR से पास हो सकता है SR से पास हो। तो ये एक इत्तेफाक था कि ऑर्डिनरी बिजनेस और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सारे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और नहीं होंगे। कोई भी रेजोल्यूशन जिसको मेजोरिटी से पास करेंगे वो सारे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होंगे, और कोई भी रेजोल्यूशन जिसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करेंगे 75% इन फेवर, उसको बोलेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन। समझ में आ गया? और ज्यादा तो भाई फिर एग्जीक्यूटिव पढ़ लो यार। नंबर ऑफ वोट कास्टेड इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन, यहां कास्टिंग वोट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि सर यहां डेडलॉक होगा ही नहीं। डेडलॉक तो 3:3 होंगे तभी होगा ना, मतलब इक्वल होंगे तभी होगा ना, यहां होगा ही नहीं सर। और ये इक्वल टू, सर ये ध्यान रखना, ये सिर्फ ग्रेटर देन होगा, यहां इक्वल टू भी हो सकता है। तो बोलता है सर 3 टाइम्स, लैंग्वेज 75% नहीं लिखा, लॉ मेकर ने लैंग्वेज लिखा 3 टाइम्स। तो जो नंबर ऑफ वोट कास्टेड इन फेवर 3 टाइम 75 होगा और ये 25 होगा, तभी इक्वल टू हो
या ज्यादा हो। ये 76 होगा तो भी, 75 होगा तो भी, 78 होगा तो भी, 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वोट कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। बट सर यहां हमने बताई थी कि कोई डालने की जरूरत नहीं है, बट सर यहां इंटेंशन टू पास रेजोल्यूशन एज एसआर स्पेसिफाई करनी है। इंटेंशन टू प्रपोज द रेजोल्यूशन एज एसआर हैज बीन ड्यूली स्पेसिफाइड इन द नोटिस कॉलिंग द जनरल मीटिंग। बताया था ना पहले सर, जैसे टू कंसिडर एनी थॉट फिट वाला बताया था, रिजोल्व दैट, रिजोल्व फर्दर दैट एंड ऑल दैट। जो नोटिस के तो सर जो भी प्रोविजन है वो हमें ड्यूली कंप्लाई करने हैं। लास्ट चीज, इफ द लॉ, अगर सर कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लॉ बोलता है रेजोल्यूशन, तो हम मान लेंगे ओआर। अगर लॉ स्पेसिफिकली बोलता है एसआर तो एसआर है, और अगर लॉ शांत है, चुप है, इंप्लाइडली क्या मानेंगे, ओआर। इफ द लॉ रिक्वायर्स ए रेजोल्यूशन टू बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी, देन इट शैल बी ए स्पेशल रेजोल्यूशन। बट अदरवाइज अगर चुप है यानी इंप्लाइड चुप है, सिर्फ रेजोल्यूशन बोलता है, वेर इट इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड, द रेजोल्यूशन विल बी एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। एक बात और मैं बता दूं सर, पूरे कंपनीज एक्ट में अगर किसी भी मैटर को लेके, किसी भी बिजनेस को लेके, किसी भी डिसीजन को लेके अगर लॉ साइलेंट है, लॉ साइलेंट है सर, वो कैसे पास होगा, तो सर उसको बोर्ड मीटिंग के अंदर मान लेते हैं सर वो बीआर से पास होगा। कहां, बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में। सर उसके लिए जनरल मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर लॉ कहीं साइलेंट है किसी मैटर को लेके, तो वो इंप्लाइड है सर, बोर्ड मीटिंग में पास होगा बाय वे ऑफ बीआर, यूनानिमस नहीं, बाय वे ऑफ नॉर्मल स्पेशल मेजोरिटी, मतलब ऑर्डिनरी मेजोरिटी जो भी हमारी होती है उससे पास होगा। तो ये कौन सा आज समझ में आया सर, ओआर और बीआर के बीच में डिफरेंस, सर ओआर और ऑर्डिनरी बिजनेस के बीच में डिफरेंस। बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज रहता है। और सर यहां आप लोगों को समझ में आया, कोई भी अगर एक्ट साइलेंट है, कोई भी ट्रांजैक्शन साइलेंट है लॉ में कि कैसे पास होगी, तो मान लिया जाएगा सर उसको डायरेक्टर्स ने पास किया है। और कहां पास किया है सर, बोर्ड मीटिंग के अंदर पास किया है, सिंपल मेजोरिटी से। सर एक बात और, हमने बोल दिया मेंबर्स पास करेंगे सर जनरल मीटिंग के अंदर। अब मेंबर प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर दोनों के पास पावर है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर उन्हीं के पास पावर है जिनकी 2 साल तक, जिनका हमने 2 साल क्या नहीं किया सर, डिविडेंड वगैरह की पेमेंट नहीं की है। और भी थी बट कंपनी को नहीं पढ़ा रहा हूं, बट समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना, इतना समझ में आया। सर ये मेंबर्स कैसे वोट दे सकते हैं, सर पर्सनली भी दे सकते हैं, थ्रू, अगर प्रोक्सी अलाउड है तो सर थ्रू प्रोक्सी, ऑब्वियसली प्रोक्सी तो अलाउड होंगे, प्रोक्सी के थ्रू भी। अगर एक से ज्यादा प्रोक्सी अलाउड है तो मोर देन 1 प्रोक्सी से भी। पर्सनली भी दे सकते हैं, प्रोक्सी के थ्रू भी दे सकते हैं, सर बाय वे ऑफ शो ऑफ हैंड से भी दे सकते हैं, और बाय वे ऑफ पोल भी दे सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखना, प्रोक्सी को स्पीकना, बोलना अलाउड नहीं होता, ठीक है यार, 105 सेक्शन बोलता है प्रोक्सी को बोलना अलाउड नहीं है। और प्रोक्सी जो है वो शो ऑफ हैंड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ओनली पोल में पार्टिसिपेट करेगा। प्रोक्सी को बोलना अलाउड नहीं है, लेकिन प्रोक्सी शो ऑफ हैंड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रोक्सी पोल में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना, ठीक है, मतलब जो भी कुछ है कोई बात नहीं। अब सर इलेक्ट्रॉनिकली भी वोट दे सकते हैं, ई वोट भी दे सकते हैं, बाय वे ऑफ पोल भी दे सकते हैं, शो ऑफ हैंड से भी, पर्सनली भी दे सकते हैं, पर्सनली प्रेजेंट होकर प्रोक्सी, थ्रू प्रोक्सी भी दे सकते हैं। देखो, अबव वोट में बी कास्टेड बाय शो ऑफ हैंड्स, पोल, ई वोटिंग, और इट मे बी कास्टेड इन पर्सन और वेयर प्रोक्सीज आर अलाउड बाय प्रोक्सी। ऑब्वियसली सर प्रोक्सीज तो अलाउड है। रूल 11 भी आप देखना साथ में, रूल 11, रूल 5 होगा शायद, देख लेना। रूल अब याद नहीं, काफी टाइम होगा सर, कंपनी लोगों देखे भी बहुत टाइम, 4-5 साल हो गए ऐसे। तो मैंने आपको बताया था रेजोल्यूशन का मतलब क्या होगा, ऑल्दो कंपनीज एक्ट ने कहीं डिफाइन नहीं किया, बट डिक्शनरी मीनिंग क्या होगा, फॉर्मल डिसीजन इन मीटिंग। एक रेजोल्यूशन को पास करना है पहले एक मोशन। अब जब मैं आपकी ड्राफ्टिंग करवाऊंगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे रेजोल्यूशन मोशन में रखा जाता है, कैसे उसको सेकेंडिंग की जाएगी, पूरे प्रैक्टिकली लेके चलेंगे, एक प्रैक्टिकल दुनिया में सफर करेंगे सर, एंजॉय करेंगे। जैसे ना बोलते ना बह जाना, तो प्रैक्टिकल लाइफ में बह जाएंगे, टेंशन ना लो आप। मीटिंग हैज, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीटिंग, मीटिंग का मतलब क्या है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलते हैं। बट क्या लिखा है, फेस टू फेस। बट सर क्या मैं बोल दूं, आफ्टर कोरोना सर इसकी एक्सेप्शन हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक भी मिल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी मिल सकता है, फेस टू फेस फिजिकली प्रेजेंट होने जरूरी नहीं है, बाय वे ऑफ जूम या जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी का उसके थ्रू भी। कौन से, किसने बताया सर केस लॉ ने इसकी डेफिनेशन, ऑल द कंपनीज एक्ट में नहीं थी, बट इन रेफरेंस टू, इन री का मतलब होता है इन रेफरेंस टू, एसोसिएटेड कलर लैबोरेटरीज लिमिटेड केस ने सर इसको बताया। सर प्राइमरी पर्पस क्या होता है मीटिंग का, सर बच्चों वाली चीजें पढ़ते रहना सर, इसका सबको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना, सर बोलते हैं रीजनेबल एंड फेयर अपॉर्चुनिटी देना सबको, जो भी एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट है, वोट है, जिनका भी हक है सर वोट देने का, जिनका भी अधिकार है, उन सबको पूरी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना, उनकी बात को रखने का भी, अपने डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का भी। तो बोलते हैं क्यों जरूरी है सर मीटिंग होना, क्यों जरूरी है सर शेयर होल्डर्स की वोटिंग राइट रखना। अच्छा, एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर ये यहाँ पे 50% ही क्यों लिया हमने,
ना लायक, कुछ तो एक फिक्स करना था ना, एक बैरोमीटर तो सेट करना था ना। तो सर क्या मैं बोल दूं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, डे टू डे एक्टिविटीज में रन करने की पावर दी गई है डायरेक्टर्स को। क्यों सर शेयर होल्डर्स को क्यों नहीं दी गई? सर इतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी में आप लोग हो, इतने नंबर ऑफ स्कैटर्ड हो, कहां कहां फैले हुए हो, कैसे पॉसिबल है डे टू डे रोजमर्रा की जिंदगी के डिसीजन लोगे? दूसरी बात सर, आप कोई जरूरी नहीं है ना सबको इतनी स्पेशलाइज्ड स्किल्स होगी जो डायरेक्टर्स के पास है, सबके पास तो होने की जरूरी नहीं है सर सारे शेयर होल्डर्स के पास स्किल्स हो। फिर तो एक शेयर होल्डर भी सर अपनी टांग अड़ाएगा बीच में, आगे सर हमारी बात मानो कंपनी में, तो मालिक तो आप भी हो ना। तो इसीलिए बोला गया सर मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो कंपनी का बोर्ड संभालेगा, और सर जो जो मेन डिसीजन होंगे, जो मतलब बेसिकली मर्जर, टेक ओवर, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, कॉर्पोरेट डिसीजन, उनमें शेयर होल्डर्स आएंगे। समझ में आ रही बात? सर कॉन्सेप्ट नंबर 1 हुआ पूरा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है हर बच्चे ने मजा किया। सर आज की क्लास में कुछ रिवीजन करवाने लायक है नहीं, एक चार्ट है बस वो रिवाइज कर लेते हैं बिना देखे, एक बार सामने देखो गाइस। टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन और पासिंग अथॉरिटी। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे पास कर सकते हैं? सर सिंपल मेजोरिटी के साथ, यानी बोर्ड रेजोल्यूशन, सर यूनानिमस रेजोल्यूशन। 3 तरीके के यूनानिमस रेजोल्यूशन हमारे लॉ में दिए गए हैं। सेक्शन 203 सबसेक्शन 3 का थर्ड प्रोवाइजो क्या बोलता है? सर एक एमडी या मैनेजर किसी दूसरी कंपनी में एमडी बनना चाहता है तो सर आपको ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एंड एंटाइटल्ड टू वोट, वो अपना रेजोल्यूशन पास करेंगे, सबका, साइलेंट नहीं, सबको पॉजिटिव कंसेंट देनी है। दूसरी बात सर, डिपॉजिटर्स को हम टाइम से पहले रिमूव कर रहे हैं, रूल 7 सब रूल 4 ऑफ डिपॉजिट रूल्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स। सर उसके बाद थर्ड कैटेगरी सेक्शन 186 सबसेक्शन 5, इन्वेस्टमेंट, किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं उसके फेवर में, सिक्योरिटी दे रहे हैं उसके फेवर में, या फिर सर उसको लोन दे रहे हैं, सर उस केस में हम क्या करेंगे? यूनानिमस रेजोल्यूशन। सर यूनानिमस रेजोल्यूशन सिर्फ बोर्ड मीटिंग के अंदर होते हैं, याद रखना, क्योंकि प्रेजेंट इन मीटिंग, अब वो इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, बट सर जो मेजोरिटी वाले हैं वो आरबीसी से भी हो सकता है, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन सेक्शन 175 और एसएस भी पढ़ाऊंगा साथ में। दूसरी बात सर उसके अलावा हमारी मीटिंग में आके भी हो सकता है, वो मीटिंग हमारी फिजिकली भी हो सकती है और वो मीटिंग हमारी इलेक्ट्रॉनिक यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती है। रूल 3 पढ़ाऊंगा, रूल 4 डिलीट हो चुका, रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स। फिर सर मैंने आपको बताया बाय कमेटी मीटिंग्स भी हो सकते हैं। सर कमेटी मीटिंग लाइक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, ऑडिट कमेटी की मीटिंग, एसआरसी, एनआरसी, सीएसआर कमेटी, आरएमसी कमेटी, वो सारे भी देखेंगे। सर उनके केस में स्पेशल कोरम है सेबी एलओडीआर में, पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। तो इसी तरीके से सर इधर आ जाओ मेंबर्स। अब मेंबर्स सर कैसे रेजोल्यूशन पास करेंगे? बाय वे ऑफ ओआर या एसआर। ओआर और एसआर कहां डिफाइन है? सेक्शन 114 में। सर ओआर का मतलब क्या? कास्टिंग वोट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन प्लस चेयरपर्सन की कास्टिंग वोट मोर देन नंबर ऑफ वोट कास्ट इन फेवर, मतलब अगेंस्ट द रेजोल्यूशन से ज्यादा किसकी है? फेवर वाली। और अलग से इंटेंशन बताने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट ऑफ द रेजोल्यूशन डालने की जरूरत नहीं है, बट नोटिस के कंप्लायंसेस पूरे कंप्लाई करो, साथ में एजेंडा भेज दो। और सर जो मैंने आपको बताया ना स्पेशल रेजोल्यूशन, यहां ना एक कॉन्सेप्ट और डाल लेना, सेक्शन 102 सर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी यहां। सर जाएगी तो इनमें भी सर, यहां ना नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है, बट ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में नहीं जाती। जो हमने कहता ना ऑर्डिनरी बिजनेस, सर यहां एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, ऑर्डिनरी है, सबको पता है सर, हर साल होने हैं। बट जो कोई स्पेशल बिजनेस हो रहा है ना, स्पेशल बिजनेस, मैं एसआर नहीं बोल रहा हूं, स्पेशल बिजनेस, चाहे वो एसआर से पास हो रहा है चाहे वो बीआर से पास, एक मिनट रुको सर, ये जो स्पेशल बिजनेस है इसके साथ ना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है अंडर सेक्शन 102। अब भले ये ओआर से पास हो रहा है, भले ये एसआर से पास हो रहा है, इसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी, ठीक है ना, कोई बात नहीं। सर अब इसकी कैसे होगी? नंबर ऑफ वोट कास्ट इन द फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, कास्टिंग वोट यहां होते नहीं, मोर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वोट कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, ठीक है। इसमें कंसेंट हम बताएंगे, इंटेंशन बता देंगे और टेक्स्ट डालेंगे, टू कंसीडर एंड इफ थॉट फिट टू पास फॉलोइंग विद और विदाउट मॉडिफिकेशन द फॉलोइंग रेजोल्यूशन एज स्पेशल रेजोल्यूशन, रिजोल्व दैट, बताऊंगा पूरी ड्राफ्टिंग, टेंशन ना लो, आप भी ऐसे बोलने स्टार्ट हो जाओगे। और सर अगर कोई भी टेक्स्ट नॉर्मली लॉ में लिखा है सर रेजोल्यूशन पास करना, तो उसको ओआर मानेंगे, बीआर नहीं मानेंगे। एंड रेजोल्यूशन का मतलब मोस्ट फॉर्मल डिसीजन, मीटिंग का मतलब 2 और मोर पर्सन फेस टू फेस मिलते हैं अपने भावों को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंस में एक दूसरे के सामने। और लास्ट हमने लिखा सर मोटिव क्या होता है मीटिंग का? सर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, रीजनेबल एंड फेयर अपॉर्चुनिटी देना हर उस पर्सन को जो एलिजिबल है, एंटाइटल है वोट देने के, डिसीजन लेने के, सर वो भी डिसीजन मेकिंग का पार्टिसिपेट करे, ठीक है जी। पक्का हर बच्चे को समझ में आया? ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं लेके जा रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर कॉन्सेप्ट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में जनरली आ जाता है, तो नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज का लेक्चर सर मैंने एक बेस बनाया है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 जो हमारा था, ये सर हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 के अंदर। मजा आ रहा है? पक्का?
प्लीज मुझे कमेंट करना, प्लीज मुझे बताना यार, ये बैच हमारा जो दिसंबर 22 को लेके चल रहा है, प्लीज मुझे बताना, या उसके बाद में भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो आने वाले टाइम में। तो मुझे बताना सर क्या इंप्रूवमेंट करनी है, कुछ फास्ट तो नहीं लग रहा, कुछ स्लो तो नहीं लग रहा, आपका भाई हूं यार, मतलब अपने अच्छा भी बोलोगे ना बुरा भी बोलोगे, मैं सीखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद यार। और अच्छा एक चीज और, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, जो बच्चा यूट्यूब पे देख रहा है, इन जनरल तो आपके पास मेरा फोन नंबर होगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये फोन नंबर पे आप इन्फॉर्म कर सकते हो मेरे से मेरा पर्सनल नंबर है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप कर लेना। कॉल कोशिश करने की, कॉल बाद में करना, बट इमीडिएटली अगर आपको करना तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, देन मैं आपका रिजोल्व कर दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद यार।